हमारा ना हम लोग निर्जरा के अंदर हम लोग स्वाध्याय नाम का तप खत्म कर चुके हैं। हम अभ्यंतर तप कर रहे थे। स्वाध्याय में ये चारों चीजें हमारी खत्म हो चुकी है। सर अभी हम लोग ध्यान वाला चालू कर रहे हैं और ध्यान में मैं चारों साइमल्टेनियसली आई विल बी डीलिंग विद इट, चारों साइमल्टेनियसली। उसके बाद एक ही बचेगा एंड देन वी आर, हमारा पूरा निर्जरा का टॉपिक खत्म हो जाता है। तो आज मैं ध्यान का टॉपिक चालू कर रही हूँ। ओके, आज बेसिकली थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा करवा रही हूँ मैं, बट डोंट वरी, थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कुछ पीडीएफ भेजे थे, आई होप आपने उसका प्रिंट आउट ले लिया होगा। ये उवाई सूत्र में से है और भी है ना, कई आगमों में 4 तरह के ध्यान मिलते हैं। ध्यान क्या होता है? आई एम गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्टली। ध्यान होता क्या है? तो भगवान ने बोला मन की एकाग्रता या चित्त की एकाग्रता ऑन अ सिंगल थॉट, मतलब एक ही चीज पे यदि मैं कॉन्सेंट्रेट करके एकाग्रता से रहती हूं तो उसको ध्यान कहते हैं। डेफिनेशन इज मन की एकाग्रता ऑन अ सिंगल थॉट इज ध्यान। फिर आप बोलोगे यार ऐसे कैसे होता है? ये तो बॉडी पोस्चर से होता है। आपने सुना होगा कि बॉडी पोस्चर्स मतलब फिक्स्ड होते हैं। कायोत्सर्ग की मुद्रा ऐसी होती है, कई लोग खड़े होके करते हैं, कई लोग एक पैर ऊंचा करके करते हैं, कई लोग सर पे हाथ रख के करते हैं। आपने ये सुना होगा, राइट? सो हाउ इज इट डिफरेंट? तो जैन धर्म में ध्यान और कायोत्सर्ग अलग अलग चीज है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कायोत्सर्ग। तो कायोत्सर्ग क्या है पहले मैं आपको बता देती हूँ। काया का उत्सर्ग मतलब काया को छोड़ देना। काया को यदि मैं छोड़ देती हूँ तो मैं कहाँ रहती हूँ? बट नेचुरली मैं आत्मा में रहूंगी। तो काया को छोड़ने के लिए ना जैनिज्म में ना एक प्रोसीजर है, उसको बोलते हैं कायोत्सर्ग की विधि। तो कायोत्सर्ग की विधि आपको बता रही हूँ क्या होती है। एक पाठ है जिसको बोलते हैं अनंत उसिसियनंग का पाठ बोलते हैं। आपने सुना होगा अनंत उसिसियनंग, खासियनंग, छियनंग, जम्भायनंग, उड्डुयनंग, वाय निसज्ञनंग, भमलिय पित्तमोचर। इस तरह से ना एक छोटा सा पाठ है। बाय द टाइम ये पाठ एंड होता है ना तो ऐसा बोला जाता है जा नमो कार्यनम न पारेमी, मतलब नमोरी हंतानंग बोल के नहीं पारू तब तक के लिए ताव काय ठाणे नंग मोड़े नंग छाणे नंग अप्पाणंग भोसरामी। भोसरामी में छोड़ता हूँ। बेसिकली ये पाठ में क्या बोलता है कि मैं अपने बॉडी के जो इनवॉलेंट्री चीजें, इनवॉलेंट्री क्या होता है? जो मेरे हाथ में नहीं है उनका मैं आगार रखता हूँ। आगार मतलब मैं उनको बंद कैसे कर सकता हूँ? बताओ। क्या जब आप कायोत्सर्ग में जाते हो क्या आपका हार्ट पंप करना बंद कर देता है? हाँ? क्या आपको छींक आएगी, आप उसको रोक सकते हो? क्या जम्भाई आएगी या आपके पेट में डकार आएगा? होता है ना कई बार गैस पास होती है, वो सब क्या आप उसको रोक पाओगे? उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। ओके, इनवॉलेंट्री मतलब ये आदमी की कंट्रोल में नहीं है। डाइजेशन आपके कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ मुंह में खाना जाए ये आपके कंट्रोल में है। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, पेट में, इंटेस्टाइन में कहाँ जाता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स का आगार रखा जाता है। ओके, तो जम वाइदम के अंदर सारे बोला था वाय निसज्ञनम, हम लिए पित्त मुच्छाए, मतलब ये अंग संचार, मतलब जो छोटे सूक्ष्म जो अंग चल रहे हैं जैसे ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, भैया इसका मैं आगार रख रहा हूँ। ठीक है, और बाकी सब बॉडी को मैं छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब बॉडी की चेष्टा मैं वॉलेंट्री वाली तो मैं बंद कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं स्टैचू पोजीशन में जाके कायोत्सर्ग करना। ये समझ में आ गया कायोत्सर्ग? जनरली लोग, इंग्लिश लोग या जो भी स्पिरिचुअलिटी के कोर्सेज करते हैं दूसरे धर्म वाले, इंग्लिश में इसको मेडिटेशन बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा मेडिटेशन, राइट? सो मेडिटेशन में जैनिज्म में इक्विवेलेंट वर्ड है कायोत्सर्ग। समझ गए हो? ध्यान इज नॉट द, ध्यान उसका पर्यायवाची वर्ड नहीं है। ओके, सो कायोत्सर्ग जो होता है ना, एक बार वापस से थोड़ा सा कायोत्सर्ग का थोड़ा सा वापस से बताइए। ठीक, थोड़ा स्लो। हाँ, हाँ, फिर से मैं समझा रही हूँ चंचल जी। कायोत्सर्ग का मतलब होता है काया का छोड़ दिया। उत्सर्ग मतलब छोड़ दिया, काया को छोड़ दिया, यानी मैं आत्मा में हूँ। तो क्या आप स्थिर काया रखा को कि छोड़ दिया? स्थिर रखा कि छोड़ दिया? छोड़ दिया मतलब अभी मैं उसको देख ही नहीं रही हूँ। आई एम इन द आत्मा।
मैं आत्मा में हूँ। ओके, तो आप जब शरीर को छोड़ते आत्मा में जाओगे तो भी शरीर की जो सूक्ष्म क्रिया है, जैसे ब्रीदिंग है, डकार है, गैस पास होती है ना, कई बार छींक आ जाती है ना, जैसे जमवाई दम, जमभाई आती है, जमवाई दम बच्चा मैडम की, ये सारी जो वर्ड्स है ना जो मैंने आपको बोला है, इसको इनवॉलेंट्री मूवमेंट बोलते हैं बॉडी के। उसको आप बंद नहीं कर सकते हो। क्यों बंद नहीं कर सकते हो? ये आपके हाथ में ही नहीं है भैया, चाहे कुछ भी कर लो, आप चाह के भी आप इसको बंद नहीं कर सकते हो। तो सवाल खड़ा होता है कि यदि आप इनको बंद नहीं कर सकते तो आप इनका आगार रख रहे हो। भगवान कहते हैं कि कोई भी बंद नहीं कर सकता है, तो आप इनका आगार रख रहे हो। ओके, पर इसके अलावा जितनी भी वॉलेंटरी मूवमेंट कर रहे हो, जैसे हाथ पैर हिलाना, मुंह हिलाना, सर हिलाना, चलना फिरना, सब बंद कर देती हो। ओके, उसको कायोत्सर्ग बोला। तो ये वाला जम्बाइदम का पाठ का मीनिंग ये है कि पहले आगार के सब चीजें लिखी, डकार आना, जम्भाई आना, सूक्ष्म चीजें हिलना। ओके, और ये कब तक आगार मेरा है? जब तक नमो रिहंताणंग बोल के नहीं पारू तब तक के लिए। नमोकारेणम न पारेमी, ठीक है, ऐसा वर्ड आ रहा है। आप ये पाठ है ना, देखना समय के पाठ में लोगस्य के कायोत्सर्ग के पहले हम लोग ये पाठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लोगस्य के कायोत्सर्ग के पहले? क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी कायोत्सर्ग के पहले यही पाठ बोला जाता है। मेडिटेशन की जैनिज्म में यही विधि बताई गई है। क्या विधि क्या शोभा जी? तत्सूत्री करने नम वो वाला है ना? हाँ, तत्सूत्री करने नम। हाँ, तो वो तत्सूत्री का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा विशुद्धि के लिए मैं कायोत्सर्ग कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ कर रहा हूँ। और उसके बाद जमवाइदम का पाठ आया, उसमें मैंने आपको बताया ना, इनवॉलेंट्री का आगार रख के वॉलेंट्री जो मूवमेंट्स हैं बॉडी के उसको रोक दिया जाता है, वॉलेंटियर। तो उसमें स्टैचू बन के आप बैठ जाते हो। अब स्टैचू कैसा भी हो सकता है। हम लोग जनरली पलाठी मार के हाथ ऐसे नहीं, एक के ऊपर एक रख के महावीर स्वामी भगवान की जो पोजीशन है उसमें बैठते हैं। जनरली हम लोग सुखासन में होते हैं, पर इसके बहुत सारे आसन हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं कायोत्सर्ग के आसन? जैन धर्म में एक और चीज है, भारे तप में हमने देखा, जिसको बोलते हैं काया कलेश तप। आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा। लेट मी जस्ट शो इट टू यू सो यू नो। देखिए, भारे तप जब हम कर रहे थे तो इसके अंदर हम काया कलेश तप कर रहे थे। काया कलेश के अंदर मैंने ये पूरा लिखा है, डिफिकल्ट, काया को कलेश देना, काया को टॉर्चर करना। देखो भारे तप के अंदर मैंने ये भेजा है, सेकेंड लास्ट भारे तप है, काया कलेश तप। इसके अंदर मैंने ये चीज बताई थी कि काया को टॉर्चर करना। तो काया को टॉर्चर करना मतलब क्या? मैं अपने बॉडी के अंदर जला दूं अपने बॉडी को, अब चूया सुबह, ऐसा नहीं होता है। ये भगवान के बताया हुआ तरीके से बॉडी को कष्ट दिया जाता है। इसके अंदर कभी कभी लोग खड़े होके कायोत्सर्ग करते हैं, कभी एक पैर पे खड़े होके कायोत्सर्ग करते हैं, कभी धूप में खड़े होके कायोत्सर्ग करते हैं। कभी कभी ठंडी जहां से हवा चल रही है ना, ठंडी हवा का भी आतापना, उसको आतापना बोलते हैं, वो ली जाती है। तो कायोत्सर्ग में बॉडी स्टैचू पोजीशन में, पर कोई भी डिफिकल्ट पोस्चर हो सकता है। जैसे बोला जाता है कि ऋषभदेव भगवान के जो सेकंड नंबर का बेटा था बाहुबली जी, वो जंगल में चले गए और वो स्टैंडिंग पोजीशन में 1 साल तक खड़े रहे कायोत्सर्ग में। तो आप बोलोगे कैसे कोई आदमी 1 साल तक खड़ा रह सकता है? ठीक है, उनका व्रज ऋषभ नारद सहनन था, वो रह सकते थे। हम लोग इतना डिफिकल्ट बॉडी पोस्चर्स नहीं कर सकते हैं। बट ये सब आजकल के बहुत सारे साधु आतापना तो लेते हैं, धूप का आतापना लेते हैं, डिफिकल्ट पोस्चर्स करते हैं। महावीर स्वामी भगवान जो थे ना, वो गोधूम आश्रम के अंदर उनको केवल ज्ञान हुआ। गोधूम आश्रम का मतलब होता है वो आश्रम जिसमें गाय का जब दूध निकालने वाला जो आसन होता है ना, जिसमें पैर की सिर्फ आगे की उंगलियों के ऊपर बैठा जाता है और हाथ ऐसे आगे करके ना उसको दूध जब निकालते हैं ना गाय का, उस आसन को गोधूम आसन बोलते हैं।
मैं इस क्लास के बाद है ना थोड़ा पीडीएफ भेज दूंगी एक, जिसके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ फिक्स्ड कायोत्सर्ग के पोजीशंस होंगे, आपको बताऊंगी। तो उसमें महावीर स्वामी भगवान गोधुम पोजीशन में बैठ के, जब उनको केवल ज्ञान हुआ था ना, तो वो गोधुम आसन में बैठे हुए थे। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट पॉस्चर। मैं तो 30 सेकेंड्स भी उस आसन में नहीं बैठ सकती, 30 सेकेंड्स भी, सच अ डिफिकल्ट पॉस्चर। और भगवान उस पोजीशन में बैठ के उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। सो ये एक भगवान ने बताया हुआ एक सम्यक तप है कि इतना डिफिकल्ट पॉस्चर्स करो। आप बोलोगे उससे क्या फायदा होता है? उससे आपका कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है, आत्मा में रहते हो। मैंने अभी किसी एक साधु को देखा था, एक दिगंबर साधु थे जो अपना हाथ हमेशा ऐसे रखते थे, लाइक दिस, फनी वे, ओके। और यदि उनको ये हाथ हटाना होता था तो वो इस हाथ को यहाँ रखते थे, ही वुड चेंज हैंड्स। आई जस्ट सॉ दैट। एक और महाराज साहब थे जो लेट के नहीं सोते थे, लेट मतलब जमीन पे लेट के, जैसे हम लोग सो जाते हैं ना लंबे होके, वो बैठे बैठे सोते थे, या टेढ़े होके सो जाएंगे, कैसे भी सो जाएंगे, मतलब बट ही वुड नॉट लाई डाउन सुख में, जैसे हम लोग एकदम जमीन पे लेट के सो रहे हैं, वो वैसे नहीं लेटते थे। वो प्रमाद अवस्था को टालने वाली होता है। तो कायोत्सर्ग जो है ना, वो कोई भी बॉडी पोस्चर में होता है, बट वो स्टैचू पोजिशन होता है। इज दैट ओके? तो समायिक के अंदर हम एक लोगस का कायोत्सर्ग करते हैं, ये तो नाम सुना होगा ना। और आपने प्रतिकमन जब हम करते हैं, संवत्सरी प्रतिकमन, तो उसमें आपने देखा होगा कि संवत्सरी प्रतिकमन के वक्त 40 या 20 लोगस का कायोत्सर्ग लोग करते हैं। तो उसके पहले भी अन्नत उसीस्यनं का पाठ ये पूरा बोला जाता है, पूरा पाठ बोलते हैं। सो कायोत्सर्ग भगवान ने मेडिटेशन का एक ही प्रोसीजर बताया, अन्नत उसीस्यनं का पाठ बोलो, और ताकाय ठाणेनंग मोणेनंग झाणेनंग अप्पाणंग तक जाओ, और गोस्तिरामी में चुप अवस्था में, मतलब स्टैचू पोजीशन में जाके बोलो, और कायोत्सर्ग चालू हो गया। कब तक चालू रहेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 दिन, 50 दिन, 1 साल। जैसे ऋषभदेव भगवान के बेटे ने, बाहुबली जी ने 1 साल किया, वो 1 साल भी चल सकता है, जितना आप, डिपेंड्स ऑन यू कितना आप रखना चाहते हो। जब पारना चाहते हो तब क्या बोलोगे? नमो अरिहंतानंग बोल के पार लोगे। और पारने के बाद क्या बोलते हो? कायोत्सर्ग में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान न ध्याया हो, तस्मित् छामे दुक्कड़म, ऐसा बोल के कायोत्सर्ग खत्म हो जाता है। फिर एक लोगस का जोर से बोलते हैं, मतलब मुंह से बोलते हैं, बस हो गया। ये मेडिटेशन की विधि है, ये कायोत्सर्ग की विधि है। इज दैट क्लियर? So I hope we are very clear that there is a difference between meditation and ध्यान। आपको समझ में आ रहा है? मेडिटेशन जो इंग्लिश वर्ड है, उसका इक्विवेलेंट जैनिज्म में क्या वर्ड है? कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग, ये समझ में आ गया है। और कायोत्सर्ग की विधि भी समझ में आ गई है। अनंत उसीस्यनं का पाठ बोलो, खत्म करते करते मतलब स्टैचू पोजीशन में चले जाओ, कितनी भी देर रह सकते हो। जब खत्म करना है, नमो अरिहंताणंग बोल के पारोगे। पारने के बाद कायोत्सर्ग में जो दोष लगा है, उसकी विशुद्धि के लिए वो जो पाठ है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान न ध्याया तस्मित् छामे, वो पाठ बोलोगे और जोर से लोगस से बोलोगे। दैट्स इट। ये मेडिटेशन की विधि हो गई जैनिज्म में। ओके, बट आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ कि क्या कायोत्सर्ग में कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रसन्न चंद राजऋषि की स्टोरी आती है कि वो एक राजा था जो दीक्षा ले लेता है, और कायोत्सर्ग में जब बैठा होता है तो 2 आदमी उसके पास से जाते हैं। एक आदमी उसकी तारीफ करता है, वाह कितना बड़ा राजा था और कितनी अच्छी साधना कर रहा है, और मतलब कितना बौद्ध धर्म कर रहा है। तो दूसरा आदमी उसको ताने मारता है कि कितना बेकार आदमी है, उसका इतना छोटे से बच्चे को राजगद्दी पे बिठा के चला गया है। अब वो देख के अड़ोसी पड़ोसी सारे जो राजा हैं, उसने हमला कर दिया इस कंट्री पे, कभी भी वो इस छोटे से बच्चे को कौन मतलब क्या होगा, वो तो डेफिनेटली हरा देंगे। ये वर्ड सुनता है। जैसे ही उसके कान में ये वर्ड जाता है ना, तो वो उसके दिमाग पे युद्ध करने लग जाता है कि अरे मेरे कंट्री पे अटैक हो गया, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो ये सोचने लगता है। जब वो सोचता है ना, तो महावीर स्वामी भगवान से ना सवाल पूछते हैं गौतम स्वामी भगवान कि प्रसन्न सन राजऋषि की अभी डेथ हो जाए तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो उनको बोलते हैं कि वो 7वीं नरक में जाएंगे। इसका मतलब क्या? कायोत्सर्ग में भी आदमी ऐसी हरकतें कर सकता है जिससे जीव 7वीं नरक में जाए। कायोत्सर्ग इज नॉट ग्रेट बाय इटसेल्फ। ओके,
फिर थोड़ी देर के बाद उसका हाथ किसी सर पे जाता है, तो ही रियलाइजेस, अरे मैं तो साधु हूँ, ये मैंने क्या कर लिया, मैं इतना गंदा युद्ध के बारे में कैसे सोच सकता। वो पश्चाताप करते हैं। तब फिर से गौतम स्वामी भगवान उनसे वापस पूछते हैं कि अभी ये इनको मरे तो अभी ये कहाँ जाए प्रसन्नचंद्र राजू जी। तो कहते हैं अभी देवलोक में जाएंगे, और थोड़ी देर में देवधुंद भी बच जाती है। देवलोक में जाने का क्यों वर्णन किया, तब वो पश्चाताप कर रहे थे, मतलब अच्छे शुभ भाव थे। और थोड़ी देर में इतनी निर्जरा हुई कि उनको केवल ज्ञान हो गया। What I am trying to tell you out here is, भगवान कह रहे हैं कायोत्सर्ग is just a bodily state of statue. Is it clear? हाँ, अब कायोत्सर्ग के अंदर 4 तरह के ध्यान किए जाते हैं। ऐसा आपको ये बात तो समझ में आ गया। वो 4 तरह का ध्यान क्या है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, गंदे ध्यान है, इट्स नॉट गुड ध्यान। और 2 बहुत अच्छे ध्यान है, उसको बोलते हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इज इट ओके? हाँ, तो मेरा सवाल ये है, तो क्या जो 4 तरीके के एक सवाल है था ना, या चंचल जी? प्रसन्नचंद राजऋषि ध्यान कर रहे थे कि कायोत्सर्ग कर रहे थे? वो कायोत्सर्ग में थे, उस वक्त कायोत्सर्ग में थे, ठीक है। और आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या वो ध्यान में नहीं थे, तो मेरा नेक्स्ट जवाब वही बोलने वाली हूँ कि कौन सा आदमी, क्या हम ध्यान सिर्फ कायोत्सर्ग में करते हैं? तो भगवान कहते हैं सिर्फ एक आदमी है जो ध्यान नहीं कर सकता, मतलब ध्यान को रोक सकता है। वो कौन आदमी है? जिसको केवल ज्ञान हो जाता है ना, वो उसका ध्यानांतर होता है। मतलब ये जो शुक्ल ध्यान होता है ना, उसके 4 पाए होते हैं। तो पहले 2 पाए से उसको केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान। और जो दूसरे, जो लास्ट के जो 2 पाए होते हैं ना, वो जब वो सिद्ध भगवंत बनने वाले होते हैं, मतलब जब उनकी डेथ होने वाली होती है ना, तब वो तीसरा और चौथा पाया यूज करते हैं। तो यदि उनको केवल ज्ञान अभी हुआ है और 10 साल के बाद उनकी डेथ होने वाली है, तो 10 साल तक वो कोई भी ध्यान में नहीं होंगी। उसको बोलते हैं ध्यानांतर। मतलब वो ध्यान नहीं करेंगे, कोई भी ध्यान नहीं करेंगे। ओके, ना आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करेंगे, ना धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान करेंगे। ओके, तो ध्यानांतर कौन करता है? एक ही आदमी है जिसको केवल ज्ञान हो जाता है। इससे क्या पता लगता है कि आप और मैं क्या ध्यान को शट डाउन कर सकते हो? तो भगवान कहते हैं आप शट डाउन नहीं कर सकते। सो कायोत्सर्ग आप कभी कभी करते हो, जैसे प्रतिगमन में आप 5वें आवर्ष में करते हो कायोत्सर्ग, कभी कभी करोगे, पर हर बार नहीं करते हो। पर ध्यान आप बंद ही नहीं कर सकते, आप 24 घंटे कर रहे हो। सो शोभा जी, क्या आप अभी सो जाओगे? दोपहर को मान लो आप सो जाते हो 2 घंटा, ठीक है, तो आप ध्यान नहीं करोगे ना? करूंगी तो सो रहे हो, उसमें क्या ध्यान करोगे शोभा जी? भी ध्यान अंदर ध्यान तो रहता ही है, सब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वेरी गुड। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं इवन दो आप सो रहे हो, आपके कर्म उदय चल रहे हैं, मोहनीय कर्म का उदय, ज्ञानावरणीय कर्म का, अंतराय कर्म का, सभी कर्मों का उदय चल रहा है। जैसे शोभा जी, आप सीधी सो रहे हो, यदि अनंतानुबंधी का कषाय चौकड़ी का उदय चल रहा है, तो वो मैग्नेट की तरह अनंतानुबंधी कषायों को अट्रैक्ट करके आप कर्मबंध भी करवा रहा है। आप सो रहे हो, फिर भी आप अनंतानुबंधी कषाय का बंध भी कर रहे हो। ओके, इज इट क्लियर? हाँ, उसमें रस कम होगा, डेफिनेटली रस कम होगा, बट है तो अनंतानुबंधी ना, है तो गंदी चीज ना। ये समझ में आ गया? इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं कि सोने से पहले यदि आप मिनिमम आधा घंटा 1 घंटा धर्म ध्यान करके जो आदमी सोता है, वो रात को सो जाने के बाद भी उसका जो सोने के बावजूद भी उसका जो सिस्टम है, मतलब जो आत्मा के जो परिणाम है ना, वो धर्म में रहते हैं। इसीलिए सोने से पहले देखो, लोग है ना कई बार बोलते हैं 4 लोकस का ध्यान करके सोना चाहिए, कुछ मतलब ये करना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए, बहुत कुछ बोलते हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? आप संवर करके कभी सोए हो?
संवर करके जब आप यदि सो जाओगे ना, आप सो के जब सुबह सुबह उठोगे ना, जैसे मान लीजिए आप 5 बजे सो के उठे हो, संवर में जो लोग सोते हो पता है ना, नीचे एक कार्डबोर्ड बिछा के, उस पे चादर बिछा के, टॉवल को का बंडल बना के पिल्लो की तरह यूं करके मच्छरदानी लगा के हम सो जाते हैं। उपाश्रय में हम ऐसे ही सोते हैं ना, बिना लाइट पंखे के, वो पूंजनी होती है जिसको ओगा बोलते हैं, उसके साथ हम लोग सो जाते हैं, उसको संवर बोलते हैं। उसमें कोई भी जीव नहीं मर रहा होता, लाइट पंखा कुछ भी यूज नहीं होता है। तो मारासा होते हैं ना, यदि मारासा के साथ यदि आप उपाश्रय में सोते हो तो वैसे ही सोगे ना। तो संवर जब करते हो ना, यदि सो जाते हो ना, तब तो सोचो कितनी निर्जरा हो रही होती है। तो भगवान कहते हैं जब आप संवर से सो के उठते हो ना, तब आपको पता नहीं होगा कि आपके अचानक बिना कोई एफर्ट मारे आप धर्म के भाव, उत्कृष्ट भावों में होते हो। क्यों उत्कृष्ट भावों में होते हो? पूरी रात भर आपने धर्म ध्यान किया है, पूरी रात भर आपको लग रहा है आप सो रहे थे, बट आपका शरीर ढेर सारे कर्मों को हटा रहा था, अपने ऊपर से हटा रहा था ना, क्योंकि आप संवर में थे। आप संवर दोपहर को भी कर सकते हो। मैं भी दोपहर को 1 घंटा सो जाती हूँ। दोपहर को होते हैं ना हम लोग लेडीज लोग 1 घंटा रात को दोपहर को सोने की आदत होती है। संवर में दोपहर को सो जाओ ना, घर में कोई भी नहीं होता है, कमरे में जमीन पे सोना है, पंखा लाइट तो वैसे मतलब पंखा बस बंद करना होता है। दोपहर को सो जाओ तो 1 घंटा भी संवर करके सो जाओ ना, नींद भी पूरी हो जाती है, मतलब फायदा भी हो जाता है, धर्म भी हो जाता है, एफर्ट भी नहीं लगता है, और नींद इतनी आई होती है कि पता भी नहीं लगता है कि पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गर्मी भी नहीं लगती है, राइट। टोटल विन विन सिचुएशन है। दिन में भी सो जाओ ना तो संवर करके सो जाओ। तो यदि संवर करके सोते हो ना, तो सुबह उठो ना, तो लिटरली ऐसे लगता है कि पूरा धर्ममय जीवन है, पूरा मतलब निश्चय ऐसे ऐसे लगता है, सम्यक दर्शन है पूरा, मतलब 12 भावनाओं में तुम होते हो, क्या क्या नहीं ऑपरेट हो रहा होता है। क्योंकि इतना सारा सोने से पहले धर्म किया, सोते हुए भी धर्म किया, तो सुबह क्यों धर्म नहीं होगा? ओके, इसीलिए प्लीज धर्म करके सोने की कोशिश करो। यदि आप बेड पे आराम से पंखा लाइट चला के सो रहे हो, तो धर्म करके सोओगे तो रात भर आपके परिणाम अच्छे होंगे। नहीं तो कई बार आप लोग बोलते हो ना कि रात को मैंने सपना देखा। सपने में आप कुछ भी देख सकते हो, सपने में आप किसी का मर्डर भी तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आपने कभी किया है किसी का मर्डर? सपने में कुछ भी कर सकते हो। सपने में तो मतलब स्काई इज द लिमिट, राइट? वट एवर यू कैन डू। यदि यदि सपने में भी आपने किसी का कुछ गंदा कर दिया है, मान लो आपने चोरी की है सपने में तो देखो, आई हैव नो कंट्रोल ऑफ माई ड्रीम्स, ओके, लाइक इट्स एन इनवॉलेंटियर थिंग, ओके। मैं सपना देख रही हूँ, सपने में मैंने चोरी की, किसी का मर्डर किया, कुछ भी गंदा काम किया, तो भी आगम में 4 कायोत्सर का प्रायश्चित आता है। उसके अंदर 4 लोगस का कायोत्सर का प्रायश्चित आता है। इसका मतलब कर्मबंध है। सोचो इसका मतलब क्या है? कुछ रात को सोते हुए भी ध्यान बंद नहीं हो रहा है। ओके, सो यदि हम ध्यान बंद कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ केवल ज्ञानी भगवंत कर रहे हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? भगवान कहते हैं चारों ध्यान में से हमेशा एक ही ध्यान ऑपरेशनल रहेगा, 2 ध्यान साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं हो सकते। यदि मैं आर्त ध्यान में हूं तो रौद्र बाकी 3 ध्यान नहीं कर सकती। ऐसा कौन बोला? केवली भगवंत महावीर स्वामी भगवान ने बोला। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है, किस पे गुस्सा आ रहा है? मुझे शोभा जी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, आई एम वेरी एंग्री विद हर। सो मैं अपने आप को क्या बोलती हूँ? अरे गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, ये मैं बोल रही हूँ। तो भगवान बोलते हैं अरे यार, गुस्से को हटाने की जरूरत नहीं है। क्या करो? धर्म ध्यान डाल दो। धर्म ध्यान करना चालू कर दोगे तो अपने आप गुस्सा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग एक ही चीज सोच सकता है, चारों ध्यान में से एक ही चीज कर सकता है। या तो आर्त ध्यान करेगा, रौद्र ध्यान करेगा, या धर्म ध्यान करेगा, शुक्ल ध्यान करेगा। इज इट क्लियर? ओके, सो हमको क्या करना है? हमको इन चारों में एक्सपर्ट बन जाना है, चारों ध्यान में एक्सपर्ट बन जाना है। और जब जब हम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ध्यान रहे हैं, उसको बंद कर देना है, ओके, और उसकी जगह धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान ध्यान है। इज दैट क्लियर? So in the next 2-3 classes, I am going to make you an expert in recognizing आप कौन से ध्यान में हो। अब recognizing में आपको PhD दिलाने की कोशिश करूंगी, ओके? अभी 4 ध्यान में
एक ध्यान है शुक्ल ध्यान। वो कब होता है? जब आप केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हो ना, तब उसके पहले हो रहा होता है। सो आप और मैं 5वें आर्य में शुक्ल ध्यान का विच्छेद है, इसलिए मैं आपको ये ध्यान नहीं सिखाने वाली। क्यों नहीं सिखाने वाली हूँ? ये हो ही नहीं सकता, तो इसका प्रैक्टिकल मैं कैसे करके आपको बताऊं? सो मैं आपको 3 ध्यान पे कॉन्सेंट्रेट करवाऊंगी। ओके, कौन कौन से ध्यान है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा है ना, मैं उसको शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। ओके, आई होप आपके सामने ये 4 ध्यान का एक कागज आ रहा है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये पीडीएफ? पर ये वाला नहीं आया है। नहीं, मैंने भेजा है आपको कल रात को। आया है। आया है। आया है, मैंने भेजा है। बाय द वे, ये स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं 4 ध्यान ये जो पढ़ा रही हूँ ना, ये मैं उपाय सूत्र में से पढ़ा रही हूँ। ओके, पहला है आर्त ध्यान के 4 पाए। पाए का मतलब ये होता है क्या क्या करने से आई एम डूइंग आर्त ध्यान। मनोज्ञ वस्तु का संयोग चिंतवे, कि यार मैं अमीर हो जाऊं, यार मुझे इतना पैसा मिल जाए, मेरे को अच्छे कपड़े मिल जाए, मेरे को अच्छी ज्वेलरी मिल जाए, राइट, मेरे को एक बच्चा मिल जाए, मेरे को अच्छा कॉलेज एडमिशन मिल जाए। ये सब चीजें आर्त ध्यान होती है। डन। सेकेंड है अमनोज्ञ वस्तु का वियोग चिंतवे। अमनोज्ञ मतलब जो मुझे अच्छा नहीं लगता है, जैसे जैसे थर्ड वाला भी है, रोग आदि अनिष्ट का वियोग चिंतवे, कि मुझे मान लो कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, कि यार ये लोग क्यों आए हैं हमारे घर में, ये लोग चले जाएं, ये टेबल टूटा हुआ है, मेरे चला जाए और अच्छा टेबल आ जाए। रोग आदि अनिष्ट का वियोग चिंतवे मतलब यार ये मेरे को बीमारी आ गई है, काश ये बीमारी मेरे में से चली जाए, ये बीमारी कब जाएगी, मेरे को ये बीमारी नहीं अच्छी लग रही। ये सब आत्म ध्यान है। ओके, एंड चौथा है परभव के सुख के लिए निदान करें। परभव के सुख के लिए भी यदि मैं कुछ कुछ करती हूँ, तो वो आर्त ध्यान है। ये आपको समझ में आ गया है? आर्त ध्यान के 4 लक्षण कैसे पता लगे कि ये आर्त ध्यान है? रिकॉग्नाइज करे कि शोक करना, अक्षुपात करना मतलब रोना, आक्रांत करना, और छाती पीट पीट कर रोना। आर्त ध्यान अब मैंने कंप्लीट कर लिया है। आर्त ध्यान का एक फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं फॉर्मूला से पढ़ाती हूँ। आर्त ध्यान का फॉर्मूला लिख लीजिए। आर्त ध्यान इज इक्वल टू प्रमाद। आर्त ध्यान इज इक्वल टू प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है लेजीनेस। ब्रैकेट में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिखवा रही हूँ, लेजीनेस। आप बोलोगे मैं तो लेजी नहीं हूँ, बहुत सारे लोग लेजी नहीं है, मेहनत कर रहे हैं। तो आत्मा इज लेजी क्योंकि वो मोक्ष में नहीं जा रही है। आत्मा इज लेजी क्योंकि वो मोक्ष में नहीं जा रही है। गैलेक्सी A22 जो है ना, वो बार बार है ना अपना अनम्यूट कर रहे हैं। प्लीज म्यूट रखिएगा अपने आप को, प्लीज अनम्यूट मत करिएगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है अभी, टिल आई डोंट आस्क। सो अगेन मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। आर्त ध्यान का मतलब होता है प्रमाद। प्रमाद मतलब लेजीनेस। किसको भगवान ने लेजी बोला? आत्मा लेजी है क्योंकि आत्मा मोक्ष में नहीं जा रही है। इज इट क्लियर? हाँ, बार बार जो अनम्यूट कर रहे हैं ना, प्लीज वो म्यूट रहने दीजिए। आप है ना क्लास स्पॉइल कर रहे हो।
प्लीज आप दूसरों के डिस्टर्ब कर रहे हो। अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं बार बार आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यू डिस्टर्बिंग द क्लास। आर्त ध्यान में किसी को डाउट है तो बताइए। सरस्वती जी, आपको समझ में आ गया? हाँ, हाँ। आत्मा यदि मोक्ष में नहीं जा रही है तो ओके, डन। तो चलिए, इसमें आर्त ध्यान में किसी को डाउट नहीं है तो मैं एक और वापस शेयर कर रही हूँ। ओके, अभी रौद्र ध्यान पे जा रही है। रौद्र ध्यान क्या होता है? हिंसा में आनंद, झूठ में आनंद। हिंसा को मुझे बताना नहीं पड़ा। हिंसा का मतलब जरूरी नहीं सामने वाला आदमी मर जाए, यदि उसको चोट भी पहुंचती है तो भगवान ने उसको हिंसा बोल दिया है। झूठ में आनंद, चोरी में आनंद, कारागृह में फंसाने में आनंद। आप बोलोगे चोरी में हिंसा कैसे है? यदि मैं आपका कुछ चुरा लेती हूँ, आपको दुख होगा कि नहीं होगा बताइए? आपके घर में चोरी हो जाती है तो आपको दुख होता है ना। इसलिए इसको भी हिंसा में लिया है और ये रौद्र ध्यान में बोला गया है। रौद्र ध्यान के 4 लक्षण क्या बताए गए हैं? तो तुच्छ अपराध पर बहुत क्रोध करना, छोटी सी गलती की या गलती की है तो डांटना पड़ेगा आपको। आपके बच्चों ने भी गलती की है, आपको बच्चों को डांटना पड़ेगा। पर छोटी सी गलती की है और आपको बेवजह पे आप उसको जरूरत से ज्यादा डांटो तो वो रौद्र ध्यान है। बड़े अपराध पर बारंबार अत्यंत क्रोध करना। ठीक है यार, एक आदमी ने गलती कर दी पर बार बार मैं उसको बताऊं कि देख तू कितना शिट आदमी है, तू कितना गंदा काम किया, और मैं उसको बार बार उस पर क्रोध करूं, उसको माफी नहीं करूं, तो ये रौद्र ध्यान हो गया। अज्ञानता से द्वेष करना, बेवजह पे मैं उससे द्वेष कर रही हूँ और जीवन पर्यंत मैं द्वेष रखती हूँ, तो भगवान ने इसको रौद्र ध्यान बोल दिया। इज इट क्लियर? दिस कम्स टू द सेकेंड फॉर्मूला। रौद्र ध्यान का फॉर्मूला लिख लीजिए। रौद्र ध्यान इज इक्वल टू प्रमाद प्लस हिंसा। मतलब ये आर्त ध्यान जैसा ही है, आर्त ध्यान जैसा ही है, बट आर्त ध्यान में हिंसा नहीं है, इसमें हिंसा चालू हो जाती है। क्या चालू हो जाती है? हिंसा चालू हो जाती है। सो यदि रौद्र ध्यान कब ऑपरेट होता है? यदि हिंसा भी इन्वॉल्व है तो। डन। चलिए थर्ड करते, इसमें किसी को डाउट है? अज्ञानता से द्वेष करना का उदाहरण है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। मेरी एक दूसरी क्लास जहां मैं पढ़ाती हूँ ना, उसमें एक एचओडी थी, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, किसी टॉपिक की। उसने मुझे अचानक बोला कि आपकी क्लास के पहले ना मुझे ना कई बार बहुत गुस्सा आता था उन बच्चों पे जो बड़े गंदे मार्क्स लाते थे। आपने देखा हो ना, कई बच्चे ना बड़े गंदे मार्क्स लाते हैं। हाँ, क्लास में कई बच्चे तो हमेशा फर्स्ट रैंक फर्स्ट 5 में आते हैं, पर कई बच्चे होते हैं उनको जो मर्जी पढ़ा लो, घटिया के घटिया मार्क्स ही लाएंगे, राइट। और कई टीचर्स भी होते हैं, वो एचओडी है, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो उसके डिपार्टमेंट में कई ऐसी टीचरें हैं, उसको जितना भी हिंट मार लो ना वो सुधरती नहीं है, वो वैसा का वैसा ही पढ़ाती है। होता है कि नहीं होता ऐसी टीचर्स, राइट। तो मुझे वो बोलती है कि आपकी क्लास करने के बाद है ना, अब मुझे उनपे गुस्सा नहीं आता था, पहले मुझे उनपे गुस्सा भी आता था, मैं उनको गालियां भी देती थी, मुझे इरिटेशन भी मचती थी, मुझे लगता था ये डफर है, मतलब मुझे उनको लुक डाउन भी करती थी, मैं उनको जज भी करती थी। मेरे मतलब उनकी बोलती थी मेरे खुद के भाव गंदे हो जाते थे। कहती अभी मेरे भाव गंदे नहीं होते हैं। टीचर्स भी यदि नहीं समझे और नहीं अपना चेंज करे पढ़ाने का मेथड, या बच्चे भी अच्छे मार्क्स नहीं ला, कई बच्चे होते हैं ना जो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, तो मुझे उनपे दया आती है। ओहो, ज्ञानावर्णी का बहुत प्रगाढ़ उदय की वजह से ये अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है, इसको समझ में नहीं आ रही है। हाँ, तो कहती है अब मुझे क्रोध नहीं आता है, इरिटेशन नहीं मचती है, वो द्वेष उत्पन्न नहीं होता है कि डफर आदमी है, इस आदमी से तो इसका तो कुछ नहीं होने वाला। कई बार हम लोगों को इतनी इरिटेशन मचती है सामने वाले पे,
तो वो मुझे बोलती है कि आपकी क्लास करने के बाद मेरे में ये चेंजेस आए हैं कि मैं अभी अपने स्टूडेंट्स को इतने गंदे तरीके से, मतलब इतने मेरे भाव कषायों से नहीं मतलब कषायों में नहीं, इतनी मैं नेगेटिव नहीं हो जाती हूँ। मुझे क्या लगता है, मैंने अपनी पूरी मेहनत की सामने वाले को समझाने के लिए, पूरी जान लगा दी वो टॉपिक समझाने के लिए, उसके बाद भी समझ जाए तो ठीक, नहीं समझे और गंदे मार्क्स लाए, इट इज ओके, इट इज ओके। बट मुझे उस आदमी के साथ गंदा व्यवहार नहीं करना है, वो आदमी गंदा नहीं है। कई बच्चे होते हैं ना जो अच्छे मार्क्स ला ही नहीं पाते, नहीं आते, भैया क्या कर लोगे, राइट। मास्टर शशि जैसे लोग भी तो ढेर सारे बड़े बड़े हुए हैं ना। हाँ, तो वो उसने मुझे ये बोला। तो चंचल जी, ये जब वो अज्ञान दशा में उसने कितने कर्मबंध किए कि नहीं किए बच्चों, इतने साल तो वो जब वो एचओडी थी तो उसने तो गालियां दी, टीचर्स को भी डफर बोला, स्टूडेंट्स को भी डफर बोला, मान किया कि मैं कितनी इंटेलिजेंट, मेरा पढ़ाने का तरीका कितना अच्छा, और ये टीचर्स भी बेकार, ये स्टूडेंट्स भी बेकार, मुश्किल से पास होते हैं, 35 मार्क्स लाते हैं, इतने डफर है, इतना इजी, इतना मेहनत कर रही हूँ मैं, इतना पढ़ा रही हूँ, इतने नोट्स दे रही हूँ, फिर भी बेकार बच्चे हैं। तो उसने अज्ञानता की वजह से कितने कर्म बांधे कि नहीं बांधे, द्वेष तो किया ना चंचल जी, द्वेष करके कर्म बांधे ना। हाँ अभी बराबर। अभी उसके पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान आ गया ना, तो पता है मुझे क्या बोलती है, अभी मुझे उन पे द्वेष नहीं आता है, अब मुझे कषाय मेरे बहुत कम हो गए, अभी नाउ इट इज फीलिंग वेरी लाइट। कहती है आई हैव डन माय जॉब, नाउ इट इज देयर जॉब टू डू देयर जॉब। अब मैं उनको जज नहीं करती, अब मुझे वो बाहर मिलते हैं तो मैं बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करती हूँ। इज इट क्लियर? सो अज्ञानतावश भी हम बहुत कर्मबंध करते हैं, ठीक है, हम द्वेष पालते हैं अज्ञानता की वजह से, ठीक है। तो अज्ञानता में एक्सपेक्टेशन भी आ जाती है, जैसे ना समझो हर चीज, आज, हाँ जैसे आज मेरी बहू है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे जैसा ही सब करे, और वो नहीं हाँ कर पाती है तो अपने को ऐसे चिढ़ आ जाती है कभी ऐसे। हाँ, फिर अपन सोचते नहीं, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, उसका सिस्टम है, ठीक है कर ले, तो वो एक लेट गो वाला हो। अच्छा ये भी नहीं एक नहीं नहीं, रौद्र ध्यान। लेट गो अलग चीज है। आपने ये लेट गो यदि करते हो तो इसमें एटलीस्ट मान है आपका कि यार मेरा सही तरीका है, चल उसको लेट गो करती हूँ, उसको आता नहीं है, वो नहीं कर सकती है, लेट गो करती हूँ, इसमें तो मान भी शायद रहा हुआ है, इस मेरा तरीका बेटर है क्या। ये बोलो भैया, हर आदमी अपने अपने तरीके से खाना बनाएगा, अपने तरीके से झाड़ू पोछा करेगा, अपने तरीके से घर को साफ रखेगा, अपने तरीके से दरवाजे साफ करेगा, अलमारियां साफ करेगा, ओके, अपने तरीके से करेगा। आपका तरीका कैसे सही है ये बताइए। हाँ, आप अपने तरीके से नहीं करोगे, बहू अपने तरीके से खाना बना के सबका पेट भर रही है ना, तो क्या फर्क पड़ता है वो आपके तरीके से नहीं करे। तो लेट गो वाला भी यदि सिचुएशन है तो भी उसमें भैया कषाय है, लेट गो नहीं। इंडिया इज अ फ्री कंट्री, महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं इंडिया इज अ फ्री कंट्री। तुम कर्म धर्म भी करने में तुम फ्री हो, कर भी सकते हो, सातवीं नरक में भी जा सकते हो, मोक्ष भी जा सकते हो, इतने फ्री हो, राइट। बट हम अपने बहुओं को फ्रीडम नहीं देते, नहीं यार, खाना तो भैया दाल हमारी तरह ही बनेगी, राइट। फिर नहीं बनाती है बहू तो लेट गो करते हो, भैया ये तरीका नहीं है भैया, इंडिया इज अ फ्री कंट्री, ठीक है, ये लेट गो वाला सिस्टम निकालो। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं आपको कई बार हिंट देती हूँ, नेक्स्ट जनरेशन इज मोर इंटेलिजेंट देन अस, आई एम टेलिंग यू। मेरे बच्चे ऑलमोस्ट 18+ ईयर्स के हैं, 18-20 ईयर्स के हैं। मैं कई चीजों में अपने बच्चों के पास जाती हूँ, ये सिचुएशन में बताओ मैं क्या करूँ, आई नो दे हैव अ बेटर सोल्यूशन देन मी। नेक्स्ट जनरेशन इज सुपर इंटेलिजेंट, सुपर, मतलब हर चीज में वो एक्सपर्ट है। हम लोग बल्कि डफर थे, मुझे लगता है कई मामलों में हम बहुत डफर थे। तो मुझे तो नेक्स्ट जनरेशन मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट लगती है। हाँ, हम लोग तो जाते थे प्लीज बता दो ये कैसे खाना बनता है, हमारे बच्चे तो पूछते भी नहीं है, यूट्यूब खोलते हैं और इतना बढ़िया खाना बनाते हैं सीरियसली। और वो ऐसे बोलते क्या मम्मी आपको ग्रीन थाई कड़ी नहीं आती, अभी बना के दिखाते हैं। और जाते हैं बाजार से जो खरीदना होता है खरीद के लाके बना के खिला भी देते हैं। और हम लोग सोचते ही रह जाते हैं यार किससे सीखेंगे हम। चंचल जी प्लीज अंडरस्टैंड, नेक्स्ट जनरेशन इज ऑलवेज मोर इंटेलिजेंट, ओके। आई एग्री। डू नॉट लेट गो वाला सिस्टम जो है ना, ये निकालो अपने सिस्टम से, ये बहुत मान कषाय का मतलब हिंट मार रहा है, बहुत मान कषाय का हिंट। यू आर नोवेयर, इनफैक्ट ये मान के चलो कि योर बच्चा नोज बेटर, ओके। एनीवे, देयर वर वी। हाँ, रौद्र ध्यान पे हम थे कि रौद्र ध्यान में बिल्कुल आर्त ध्यान जैसा ही सिचुएशन है। आर्त ध्यान में क्या बोला था कि जीव मोक्ष के डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ओके। बट यहाँ
रौद्र ध्यान में हिंसा भी चालू हो गई है। इज इट अलाउड? अंडरस्टूड? हाँ, तो फॉर्मूला क्या है रौद्र ध्यान का? प्रमाद प्लस हिंसा। नेक्स्ट है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान का मैं आपको धर्म ध्यान का यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, तीर्थंकर की आज्ञा का चिंतन करना। तीर्थंकर भगवान ने क्यों बोला है, कैसे बोला है, इज इट राइट, इज इट रॉन्ग? ओके, सो जब आदमी सोचता है कि अरे यार तीर्थंकर भगवान ने बोला है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आप चिंतन जब करते हो ना, तब आप क्या कर रहे हो, तब आप धर्म ध्यान कर रहे हो। जैसे मैंने आपको एचओडी वाली बात बोली ना, तो उसको क्या लगता था पहले, अरे ऑब्वियसली मैं सही हूँ। अचानक जब उसने मास्तु ऋषि की स्टोरी सुनी और जब सुना कि यार उसका आचार्य कितना इंटेलिजेंट था कि उसको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ा रहा था। अरे यार मास्तु, उसका आचार्य क्या सोच रहा था, अरे यार इसका ज्ञानावनी कर्म का बहुत प्रगाढ़ उदय है, इसको बहुत इजी चीज देता हूँ, मारूष एक लाइन दे दी, उससे ज्यादा नहीं दी। पर इंटेलिजेंट आदमी को ज्यादा काम दिया जाता है, इंटेलेक्चुअल काम ज्यादा दिया जाता है। तो जब उसने ये सब ज्ञानावरणी कर्म का स्वरूप जाना, जब उसने 8 कर्मों का स्वरूप जाना, तो वो एचओडी वाली जो मेरी स्टूडेंट थी, उसने क्या बोला, तब से ना मुझे कषाय मेरे क्रोध कम हो गए। इसका मतलब वो तीर्थंकर की आज्ञा का चिंतन कर रही है, इसका मतलब उसने धर्म ध्यान किया। इज इट क्लियर? हाँ, सेकेंड है, ऐसे आप कभी भी तीर्थंकर की आज्ञा के बारे में सोचते हो ना, आप धर्म ध्यान कर रहे हो। नेक्स्ट है कर्म आने के कारणों का चिंतन करना, कि यार मेरा मन तो कर रहा है कि उस सामने वाले को कुछ खरी खोटी सुना दूं या कुछ गंदा कर दूं, पर इससे ना मेरे कर्म बंद हो जाएंगे। मैं जब भी ये चिंतन करती हूँ तो मैं धर्म ध्यान करती हूँ। और शुभाशुभ कर्म विपाक का चिंतन करना, कि ये करने से अच्छे कर्म बंधेंगे कि गंदे कर्म बंधेंगे, इसका जब मैं एनालिसिस करती हूँ, मतलब 8 कर्मों के स्वरूप का चिंतन करती हूँ, तब भी मैं धर्म ध्यान कर रही हूँ। और चौथा है लोक संठान का चिंतन करना, मतलब पूरे यूनिवर्स के मैप के बारे में चिंतन करना, यूनिवर्स के बारे में चिंतन करना। इसको भी भगवान ने धर्म ध्यान में बोल दिया। ओके, अभी इसके 4 लक्षण हैं। आज्ञा रुचि, आज्ञा रुचि का मतलब होता है जो भगवान ने बोल दिया मैं कर लेती हूँ। मैं कई बार कई चीजें नहीं समझ में आती कि महावीर स्वामी भगवान क्यों बोल रहे हैं, तो क्या बोलो, अच्छा भगवान नहीं समझ में आती, आपने बोल दिया ना तहत्ती करके, भगवान मैं वो कर रही हूँ, उसको बोलते हैं आज्ञा रुचि। कई चीजें नहीं समझ में आती है क्योंकि हमारा ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम नहीं है। निसर्ग रुचि का मतलब यही होता है, अपने आप जो रुचि उत्पन्न होती है। उपदेश रुचि का मतलब होता है किसी से सुन के आपने प्रेरणा मिली के धर्म ध्यान धर्म कैसे होता है। और आगम रुचि का मतलब होता है आगम पढ़ के जब उसमें सही गलत की पहचान होती है। ये सब चीजें धर्म ध्यान को क्वालिफाई करती है। इसके 4 आलंबन क्या है, वांचना, पूछना, परिवर्तना, धर्म कथा। याद है मैंने आपको 5वां अनुप्रेक्षा भी बताया हुआ है। ये धर्म ध्यान के 4 लक्षण हो गए। ओके, इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए। निसर्ग रुचि यानी अपने आप उत्पन्न होती है, अपने आप में, किसी की प्रेरणा के बिना भी अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाती है, अपने आप स्वतः। लोक संस्थान का चिंतन करना मतलब पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचना। I'll give you an example. एक आदमी था, हिंदू साधु था, मतलब वो जैन साधु नहीं था। वो भी बहुत तपस्याएं करता था, क्योंकि तपस्याएं तो हिंदुइज्म और दूसरे धर्मों में भी होती है ना। तो वो तपस्याएं जब कर रहा था तो उसको 7 द्वीप और समुद्र दिखाई देने लग गए। ओके, 7 द्वीप और समुद्र, मतलब उसको अवधि ज्ञान था, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि था, इसीलिए उसको अवधि ज्ञान नहीं बोल के भगवान ने उसको विभंग ज्ञान बोला। मतलब अवधि ज्ञान जो मिथ्या दृष्टि को होते हैं ना, तो भगवान उसको विभंग ज्ञान बोलते हैं। तो वो ऐसी परूपना करने लगा कि यूनिवर्स में ना जहाँ पे हम रहते हैं वही द्वीप नहीं है, यूनिवर्स में 7 द्वीप और समुद्र है। वहां पे गौतम स्वामी भगवान गोचरी लेने के लिए गए।
तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो वापस आके महावीर स्वामी भगवान को बोला कि ऐसा वो आदमी बोल रहा था, क्या वो सही बोल रहा था? तो भगवान बोलते हैं वो जो आदमी है ना उसको विभंग ज्ञान उत्पन्न हुआ है और वो सिर्फ 7 द्वीप और समुद्र देख पा रहा है, इसीलिए वो ये परूपना कर रहा है कि 7 द्वीप और 7 समुद्र ही है। बट ऐसा नहीं है, यूनिवर्स के अंदर असंख्यात द्वीप और समुद्र है, ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने बोला। जब ये वाली बात उसको पता लगी, मतलब वो हिंदू साधु को पता लगी, तो उसने महावीर स्वामी भगवान का व्याख्यान सुनने आया। सुन के उसने सोच विचार करने लगा, इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि मैं गलत हूं और सामने वाला आदमी सही है, मतलब महावीर स्वामी भगवान सही है। मैंने आपको बोला ना अनुप्रेक्षा में ये भी होता है, क्या मैं गलत हूँ सामने वाला सही है, ये अनुप्रेक्षा का एक तरीका होता है। वो जब इस पे चिंतन करने लगा ना तो उसको महावीर स्वामी भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और तब उसको उसका मिथ्यात्व हटके उसको सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दर्शन हुआ तो उसका जो विभंग ज्ञान था वो अवधि ज्ञान में कन्वर्ट हो गया और उसकी विशुद्धि के कारण उसका अवधि ज्ञान बढ़ने लगा। मतलब अभी तो वो 7 द्वीप समुद्र दिख रहा था, उसके बाद वो ज्यादा दिखने लगा, ज्यादा दिखने लगा। एंड ही रियलाइजेस, शिट, मेरे को पहले कम दिखाई दे रहा था, अभी मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा था, अभी ज्यादा है। देन ही रियलाइजेस कि यूनिवर्स में असंख्यात द्वीप और समुद्र है। ऐसा चिंतन जब उसको हुआ तो उसको महावीर स्वामी भगवान के प्रति और श्रद्धा उत्पन्न हुई कि मैं बिल्कुल गलत हूँ, ये जो सामने वाला आदमी मतलब महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं वही सही है। उनको इतनी ज्यादा धर्म श्रद्धा उत्पन्न हुई कि वो उसका सम्यक दर्शन और मजबूत हुआ और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। आगे चल के उसको केवल ज्ञान भी हुआ, ऐसा वर्णन आता है, ये स्टोरी आती है। वो चिंतन कहाँ से चला? लोक के स्वरूप के अंदर से आया। तो लोक ज्योग्राफी के रिलेटेड आप कोई भी चिंतन करोगे हो सकता है। आप यदि ज्योग्राफी के रिलेटेड ये चिंतन करोगे कि यार असंख्यात द्वीप समुद्र है, मैं हर जगह उत्पन्न हो चुकी हूँ, ऐसा कोई आकाश प्रदेश नहीं है जहां मैं उत्पन्न नहीं हुई हूँ, तो यार मैं अभी यहाँ पे उत्पन्न हुई हूँ और इस घर को अपना घर मान के कितना कुत्ते बिल्लियों की तरह पूरा दिन इस घर के पीछे कर रही हूँ। आज मैं मर जाऊंगी, कहाँ लोक में कहीं भी उत्पन्न हो सकती हूँ, राइट? क्या पता नरक में जाके ही उत्पन्न हो जाऊंगी। ये जब सोचोगे ना तो आपको अपने घर के प्रति जो ममत्व है, वो जो एडिक्शन है ना कि यार समाइक नहीं हो रही क्योंकि दिवाली आ रही है, दिवाली की सफाइयां करनी है, पूरा दिन दिवाली की सफाइयां करनी है, राइट? ये नशा उतर जाएगा और आप बोलोगे यार दिवाली कितनी दिवाली आई, कितनी दिवाली चली गई, समाइक तो चाहिए, राइट? आई डोंट केयर सफाइयां होना, 24 घंटे थोड़ा सफाई करते हैं, मैं तो समाइक करूंगी। आपके इस तरह से चिंतन चल सकता है। तो एनीथिंग जहाँ ज्योग्राफी यूज होती है, ज्योग्राफी का मतलब समझ गए ना, ज्योग्राफी का मतलब मैप से रिलेटेड होते हैं, उसको धर्म कथा बोल दिया भगवान ने। ठीक है प्रमिला जी, आपका हाथ ऊपर है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके पूछिए। जय श्री। जैसे आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो मोहनीय कर्म के विषय में हो, धर्म ध्यान को अधर्म में, ऐसे साइमल्टेनियसली काम हुआ और आपको पता चल जाता है कि ये धर्म है कि नहीं है। और हम लोग को आप इतना पढ़ा रहे हो, इम्प्लीमेंट के टाइम में पता ही नहीं चलता है कि मतलब ऐसे जल्दी से नहीं पता चल पाता है जैसे आपको पता चल। तो कहना क्या चाह रहे हो प्रमिला जी, कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी मैं जो सोच रही हूँ वो धर्म धाम है कि नहीं है, पर मैं यदि आपको बताऊंगी आप ऐसे पहचान जाओगे कि ये धर्म ज्ञान नहीं है, शुक्ल नहीं, आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे, 4-5 क्लास में तो आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे। दिस इज वेरी इजी, डोंट वरी। द प्रॉब्लम इज नॉट जानना, द प्रॉब्लम इज प्रैक्टिस। मैंने प्रमिला जी मैं 20 साल से ये काम कर रही हूँ, 20 साल से कर रही हूँ। आप भी 20 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, डोंट वरी। आप 20 साल में क्या, आप 1 साल में कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट प्रमिला जी। ओके, मैं 20 साल से हूँ, आप 20 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। आई एम 100%। रोज पढ़ते हो ये जैसे कर्मवाद, ये रोज रोज पढ़ते हैं आप, इसको कैसे आपको एकदम ये बाय हार्ट हो गया एकदम कि ये हुआ, ये ध्यान है, ये हुआ लोक कषाय है, मतलब ऐसे कैसे आपको क्या करूं मैं कि मेरे को भी एकदम ऐसे आ जाए कि यस आ जाएगा। You go through this class, you will come to know Pramila ji, don't worry, you will come there, okay? आज तो मेरी क्लास स्टार्ट हुई, आज तो थियरी की क्लास है, you will come there, okay? So धर्म ध्यान
का डेफिनेशन लिख लीजिए, धर्म ध्यान इज इक्वल टू आत्मा इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोक्ष, आत्मा इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोक्ष, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। ये 4 फॉर्मूला ना आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठाओ, ठीक है। मैं इस पे बहुत एग्जांपल्स दूंगी, मैंने ये क्लास कई बार की हुई है, बट फिर भी मुझे लगता है कि जितने नए एक भी आदमी के लिए मुझे क्लास करनी पड़ती है तो आई वुड रादर डू इट, ओके। अब शुक्ल ध्यान मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, बट इसकी थियोरी इसलिए पढ़ाऊंगी क्योंकि शुक्ल ध्यान आप कर नहीं सकते, पर थियोरी जाननी चाहिए। तो थियोरी मैं आपको बता देती हूँ। शुक्ल ध्यान के 4 पाए होते हैं। पहले 2 पाए केवल ज्ञान से पहले उत्पन्न होते हैं, केवल ज्ञान के पहले। ये धर्म ध्यान से ही केवल शुक्ल ध्यान में जाया जाता है। तो मैटर इसका धर्म ध्यान वाला ही होता है, इसमें मैटर अलग नहीं होता है, मैटर विल रिमेन सेम। तो शुक्ल ध्यान में मैटर रिमेन सेम, बट उसका लेवल और गहराई बहुत ज्यादा होती है। उसमें बस फर्क ये होता है कि शुक्ल ध्यान में ना आत्मा शरीर में नहीं होता है, वो आत्मा में ही होगा जी। वो उसको शरीर में क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसके सर पे अंगारे जला दो, कुछ भी कर दो ना, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको अनुभूति भी नहीं होगी। मतलब बॉडी से लग रहा होगा कि आपको कि यार उसका सर जल रहा है, जैसे गत्सु कुमार का मुनि का सर जल रहा है, बट सच बताऊं वो आत्मा में इतना जा चुके थे कि उसको शरीर जल रहा है वो पता ही नहीं लग रहा, अनुभूति नहीं होती है। तो शुक्ल ध्यान इज अ वेरी आत्मा के अंदर रहा हुआ स्टेट, उसमें शरीर की अनुभूति प्रैक्टिकली है ही नहीं, और ये केवल ज्ञान के पहले होता है। इसके 4 पाए में से 2 पाए केवल ज्ञान के पहले होते हैं, और 2 पाए जब केवल ज्ञान होता है, मतलब दूसरे पाए में तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अब मान लीजिए महावीर स्वामी भगवान केवल ज्ञान के बाद 30 इयर्स एक्स्ट्रा जिंदा रहे, ओके। तो पूरे टाइम वो कोई भी ध्यान नहीं दिलाएंगे, पर जब उनकी डेथ का टाइम आएगा, मतलब आयुष कर्म उनका खत्म होगा, वो सिद्ध भगवान बनने वाले होंगे, तब शुक्ल ध्यान के वो 2 पाए भी यूज करेंगे। शुक्ल ध्यान के वो लास्ट के 2 पाए यूज करते हैं। उसमें वो योग मतलब मन वचन और काया की एक्टिविटीज को बंद कर देते हैं, उसको बोलते हैं योग निरोध। तो शुक्ल ध्यान का फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है जस्ट बिफोर गेटिंग केवल ज्ञान, और सेकंड है योग निरोध, उसको बोलते हैं जस्ट बिफोर बिकमिंग सिद्ध भगवान, सिद्ध बनने से पहले का टाइम, योग निरोध। आंटी योग निरोग और निरोध, योग निरोध, ध मीन स्टॉपिंग, रोग योग निरोग नहीं, निरोग मतलब मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व, निरोध। मैं ये फॉर्मूला शीट भी ना भेज दूंगी, यार पीडीएफ बना के भेज दूंगी आज, ठीक है। सो इन केस आप लिख नहीं पाए हो, कैन वी गो ऑन टू द केस स्टडीज, वी हैव हाफ एन आवर। किसी को फॉर्मूला डिराइव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो बोलो। योग निरोध से पहला वाला कौन सा है? पहला वाला जो है ना, उसमें बोलो केवल ज्ञान के पहले, केवल ज्ञान के पहले, धूल, मतलब बहुत केवल ज्ञान के पहले होता है, बहुत वेरी स्मॉल टाइम। शुक्ल ध्यान है ना, समझ ही नहीं आएगा आपको सीरियसली। शुक्ल ध्यान में अलग से आपको पढ़ा दूंगी, वो सिर्फ थियोरी रहेगी, उसका एप्लीकेशन हो ही नहीं सकता है आपसे। क्यों नहीं हो सकता है? केवल ज्ञान से पहले होता है, एडवांस लेवल की चीज है, आपके बस की नहीं है, आप कर ही नहीं पाओगे। आपका सर क्या, आपकी उंगली भी जल जाती है ना, तवे पे लग जाएगी आपकी उंगली ना, तो आपका उंगली हाथ ऐसे पीछे हट जाएगा।
आपकी कैपेसिटी नहीं कि इतना आत्मरमण में हो जाओ कि आपके बॉडी को पता ही ना चले कि मेरी उंगली चल रही है। आप वो स्टेज आ ही नहीं सकती है आपकी। बट ये शुक्ल ध्यान में वो स्टेज आ जाती है। इट्स अ वेरी एडवांस स्टेज। एनीवे, मैं ना अब के बाद थोड़े केस स्टडीज पे केस स्टडीज दे रही हूँ। द आइडिया इज, जब आप केस स्टडीज करोगे ना, तो आप अपनी लाइफ में ना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे कि आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है कि धर्म ध्यान है। शुक्ल ध्यान को मैं हटा के रख देती हूँ। शुक्ल ध्यान के एग्जाम्पल्स में ना हम कर सकते हैं तो नहीं कर रहे हैं। तो इन तीनों में से कौन सा ध्यान हो रहा है मुझे बताओगी, ठीक है? हाँ, मैं सोच रही हूँ whenever I get a problem in life, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, मैं नवकार मंत्र पढ़ती हूँ। ये कौन सा ध्यान हुआ? अर्थ ध्यान। हाँ, अर्थ ध्यान। प्रमिला जी आप जवाब नहीं दोगे? प्रमिला जी आप बिल्कुल जवाब नहीं दोगे। आपने मेरी दूसरी क्लास की हुई है। यू कैन नॉट आंसर। सुरेंद्र भैया आप भी नहीं आंसर दोगे। सरस्वती जी आप प्लीज आंसर दीजिए। पूजा, चंचल जी शायद आपने भी क्लास कर रखी है ना? नहीं कर रखी है, ठीक है। आर्त ध्यान। आर्त ध्यान। सरस्वती जी आप क्या बोल रहे हो? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान। तो चंचल जी और सरस्वती जी धर्म ध्यान बोल रही हैं। Whenever I get a problem in life, I do नवकार मंत्र। ओके, मैं आपका इसका एनालिसिस करके बता रही हूँ। फॉर्मूला आपके हाथ में ना, तीनों फॉर्मूला है कि नहीं है? ओके, हाँ, जब भी मेरे को प्रॉब्लम आती है ना, मैं नवकार मंत्र बोल रही हूँ। उससे क्या होता है? इच्छा क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। क्या मैं मोक्ष के डायरेक्शन में जा रही हूँ? सरस्वती जी क्या मैं मोक्ष के डायरेक्शन में जा रही हूँ? यदि थर्ड फॉर्मूला क्या है धर्म ध्यान का? यदि मैं मोक्ष के डायरेक्शन में जा रही हूँ तो ही वो धर्म ध्यान है, ठीक है? हाँ, हाँ, इससे क्या मैं मोक्ष के डायरेक्शन में जा रही हूँ? नहीं, नहीं जा रही हूँ ना, नहीं। क्योंकि मेरा ध्येय क्या है? मेरे को प्रॉब्लम आई है, मैं नवकार मंत्र करूंगी ना तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, आत्मा इज नॉट गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोक्ष। इसका मतलब ये पहला वाला आर्त ध्यान है। देखो पहला वाला फॉर्मूला, देखो पहला वाला फॉर्मूला क्या है आर्त ध्यान का? सरस्वती जी सरस्वती जी आप, सरस्वती जी पहला फॉर्मूला है कि मैं, एक मिनट। ओके, I'll just explain the logic. चंचल जी मैं आपको बता देती हूँ। I think I can't get her. हम जब नवकार मंत्र का नाम सुन के, लोकस्य का नाम सुन के, आगम का नाम सुन के हमको क्या लगता है? ये तो धर्म ध्यान हो रहा है। भगवान ने क्या बोला? यदि मैं नवकार मंत्र किसके लिए यूज कर रही हूँ? संसार में रहने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मोक्ष की अभिलाषा ही नहीं है, मोक्ष के डायरेक्शन में मैं नहीं जा रही हूँ। तो भगवान ने उसको आर्त ध्यान बोला, भगवान ने उसको धर्म ध्यान नहीं बोला। आप देखो, आप आर्त ध्यान को पूरा पढ़ो फिर से, समझ गए हो? हाँ चंचल जी, हाँ याद है पिछली बार आई थी? हाँ जी। सरस्वती जी आपको समझ में आ रहा है ये जो मैंने बोला? नहीं, सॉरी, मेरा अभी है ना कनेक्शन मतलब नहीं था, तो मेरे समझ नहीं पाई। मैं ट्राई कर रही थी वापस कनेक्ट करने का। सरस्वती जी आपने पिछली क्लास में बोला था ना कि मैं अपने सब लोगों को नवकार मंत्र सिखाती हूँ और कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको बोलते हैं नवकार मंत्र बोल के पानी पी लो, ऐसा आपने बोला था ना कि किसी और ने बोला था? नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। There was somebody in the class. I'm very bad with. विनीता जी ने बोला था। विनीता जी ने बोला था। ओके, हम लोग को क्या लगता है कि यदि नवकार मंत्र, सरस्वती जी हमको जब भी लगता है ना कि नवकार मंत्र में बोल रही हूँ, लोगस से बोल रही हूँ, अट्ठाइयां कर रही हूँ, वर्षी तप कर रही हूँ, आगम पढ़ रही हूँ ना, तो आपको क्या लगता है कि वो धर्म ध्यान हो रहा है? ओके, आपको ऐसा लगता है ना? भगवान बोल रहे हैं यदि मैं आगम पढ़ रही हूँ, लोगस पढ़ रही हूँ, वर्षी तप कर रही हूँ, अट्ठाइयां कर रही हूँ, नवकार मंत्र पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं मोक्ष के लिए नहीं कर रही हूँ ना,
तो वो धर्म ध्यान नहीं है। वो क्या है? वो आर्त ध्यान है। कर्म निर्जरा निर्जरा के लिए नहीं, यदि मेरा सवाल बहुत क्लियर था, मेरा सवाल बहुत क्लियर था। यदि मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो मैं नवकार मंत्र पढ़ती हूँ। मतलब क्या कि भगवान प्रॉब्लम आ गई है, भगवान प्रॉब्लम को देख लेना, मैं नवकार मंत्र पढ़ती हूँ। सरस्वती जी, अंडरस्टूड? ये हाँ। ध्यान कौन सा था? मैंने आपको आइडेंटिफाई करने को बोला, मैंने आपको इधर उधर के सवाल नहीं पूछे। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये आर्त ध्यान है, ये धर्म ध्यान नहीं है। सरस्वती जी, ये समझ में आया? हाँ ये क्लियर है हाँ। कि कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं? और नहीं, अब ठीक समझ आ गया। ठीक है। थैंक अभी एक और मैं क्वेश्चन, एक और केस स्टडी बता रही हूँ कि जब जब मुझे गुस्सा आता है ना, तब मुझे पता है कि मैं बहुत कर्म बंद करती हूँ। ओके, तो मैं कर्म कम बांधूं, इसके लिए मैं उस वक्त नवकार मंत्र पढ़ना चालू कर देती हूँ। अब बताइए कि मैं कौन सा ध्यान कर रही हूँ? कौन सा ध्यान कर रही हूँ? धर्म ध्यान। सरस्वती जी, आपका क्या आंसर है? धर्म ध्यान। वेरी गुड, क्योंकि आप समझ में आ रहा है? हाँ, पहले मैं क्या बोल रही थी? क्योंकि कषाय कम करने के मार्ग पर हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यदि मैं गुस्सा करूंगी तो बहुत कर्म आके मेरे को चिपक जाएंगे, मैं मोक्ष में नहीं जा पाऊंगी। मुझे मोक्ष जाना है ना, इसीलिए कषाय कम करने के लिए मैं नवकार मंत्र पढ़ती हूँ, तो मुझे गुस्सा कम हो जाएगा। जैसे मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मैं अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए नवकार मंत्र पढ़ती हूँ कि अरे यार, मैं ये गंदा बात नहीं सोचूं, तो वो धर्म ध्यान को क्वालिफाई कर जाता है। ये समझ गए हो? हाँ हाँ आप समझ में आ गया? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नवकार मंत्र नहीं किया जाता है। हाँ, हाँ हाँ। सीता ने नवकार मंत्र या कुछ भी यूज नहीं किया था। आप वो कौन सा भक्तांबर स्तोत्र की जिसने रचना की थी ना, उन्होंने जेल से निकलने के लिए भक्तांबर स्तोत्र की रचना नहीं की थी। ओके, किसी भी आदमी ने सूली का सिंहासन जो बन गया था ना, जिसका, उसने, सुदर्शन से, जिसने भी, मैं ये नहीं बोलती, आपको स्टोरीज बता रही हूँ, किसी ने भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए धर्म ध्यान नहीं किया था, स्तुति नहीं की थी। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? हाँ हाँ, हाँ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी है भैया, रहने दो भैया प्रॉब्लम सॉल्व। महावीर स्वामी भगवान भी जब कान में कीले ठुक रहे थे ना, तो बोल हाँ। सकते थे ना, प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो, मैं ज्यादा धर्म करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो। की उन्होंने? उनको तो नहीं। पहले से ही पता था कि भैया ये आएगा, ठोकेगा मेरे कान में। उनको तो अवधि ज्ञान था ना, उनको तो हाँ अवधि ज्ञान से पता था कि मेरे कान में अभी कीले ठुकेंगे, है ना? जन्म से उनको अवधि ज्ञान था। हाँ। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है भाई तुमको। जैनिज्म में यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यू आर सपोज टू हैव द राइट एटीट्यूड व्हेन द प्रॉब्लम कम्स। समझ गए सरस्वती जी? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। लोग क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करो। नहीं, प्रॉब्लम को पड़ी रहने दो, वहां रहने दो, वहीं पे रहने दो। आपका एटीट्यूड चेंज होगा ना, आपकी प्रॉब्लम आपका वैसे गायब हो जाएगी। ठीक है सरस्वती जी, आज के बाद कभी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मांगोगे। हाँ जी। चाहे, ओके। नेक्स्ट बात है, जब मैं नवकारसी करती हूँ ना, मैं रोज नवकारसी करती हूँ, क्योंकि सब लोग और मेरे अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलते हैं कि यार ये तो बहुत धर्म करती है, सब लोग मुझे धर्मी समझते हैं, इसलिए मैं नवकारसी करती हूँ। मैं कौन सा ध्यान ध्या रही हूँ? चंचल जी, सरस्वती जी, पूजा, अर्थ ध्यान। अर्थ ध्यान। वेरी गुड। इसमें किसी को लग रहा है कि गलत तो नहीं मैंने बोल दिया? नहीं। क्योंकि इच्छा क्या है मेरी, मैं लोगों की तारीफ चाहती हूँ कि मेरी मान नवकारसी अच्छा। से लोग मेरे को तारीफ करें। पुण्य की डिमांड है कि लोग मुझे तारीफ करें कि यार ये तो कितना धर्म करती है। ओके, तो ये पुण्य की डिमांड की वजह से, पुण्य की डिमांड नहीं होनी चाहिए। किसकी डिमांड होनी चाहिए? सिर्फ मोक्ष की। अंडरस्टूड? क्यों नवकारसी करनी चाहिए? पूजा, तुम क्यों नवकारसी करना चाहिए तुमको? क्योंकि तुमको मोक्ष में जाना है। इज इट वेरी क्लियर कि नवकारसी करने से कर्म हटेंगे, मैं मोक्ष जाऊंगी, इसीलिए करना है।
मैं 28 इसीलिए करने वाली हूँ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने ना पिछली बार मेरी जेठानी को ना एक सेट दिया था, तो मेरे को भी सेट मिलेगा। ये कौन सा ध्यान है? आर्त आर्त ध्यान। ध्यान। वेरी गुड, ठीक है। मैं इसलिए वर्षी तप करती हूँ और एकाशने करती हूँ क्योंकि यार मैं बहुत मोटी हो गई हूँ यार, 10-15 किलो कम ही हो जाएंगे यार। कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान। पक्का? हम हाँ। इसीलिए करते हैं ना? एकाशने किस लिए करते हैं? सबको पता है ना हम लोग एकाशने क्यों करते हैं, है ना? ओके, ग्रेट। याद रखना, जब जब आपने एकाशना किया क्योंकि आप पतला होना चाहते थे, आपने आर्त ध्यान किया, धर्म ध्यान नहीं था वो। मोक्ष में आप इतनी कदम भी आगे नहीं बढ़े, इतना कदम भी आगे नहीं बढ़े। ओके, इट इज अ बिग वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। मोक्ष मार्ग था ही नहीं, वो संसार का मार्ग ही था, बकवास हुआ। आप पतले जरूर हो जाओगे, यस, 10 दिन बाद पतले भी हो जाओगे, राइट? डोंट डू दैट। सब लोग वेइंग मशीन पे चढ़ते हैं यार, जब 28 होती है, जब एकाशने चालू होते हैं ना, सब लोग वेइंग मशीन पे चढ़ के अपना वजन मेजर करते हैं और 8 दिन बाद तो बहुत खुश होते हैं अपना वजन चेक करके, सब लोग होते हैं। आई एम टेलिंग यू, दिस इज विद एवरीबॉडी। सो एक साधु था, वो बहुत तपस्याओं में लीन रहता था। उसको बहुत लोग जाके उसकी तारीफ करते थे और बोलते थे आप तो बहुत तपस्वी राज हो, आप तो तपस्वी हो। तो वो मन में सोचता कि यार मैं इतनी, सब लोग तो मुझे तपस्वी बोल रहे हैं, बट अभी भी मुझे केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। कौन सा ध्यान है ये? धर्म ध्यान। धर्म। पूजा, व्हाट इज योर आंसर? सरस्वती जी? धर्म। Very धर्म good. ध्यान। देखिए प्रमीला जी कांट आंसर, सुरेंद्र भैया, आपने क्लास की हुई है सुरेंद्र भैया? तो आप भी ये नहीं कर सकते हो क्योंकि एग्जाम्पल्स मैंने नए नहीं बनाए हैं, मैं वही यूज कर रही हूँ एग्जाम्पल्स, सो पीपल नो। तो आप 3 जन ही लोग जवाब दे रहे हो, पूजा, सरस्वती जी एंड चंचल जी। आप कोई और भी प्लीज यदि अनम्यूट करके आंसर देना चाहता है तो अच्छी बात है। प्लीज आप याद रखिए कि आप जो भी व्रत कर रहे हो ना, बहुत एफर्ट लगता है, चाहे वो रात्रि भोजन त्याग हो, चाहे वो हरि का त्याग हो, चाहे नवकाशी हो, पर्सी हो, कुछ भी हो ना, एफर्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जब लग रहा है ना, तो उसको धर्म ध्यान में कन्वर्ट करो ना, उसको मोक्ष में जाने के लिए करो ना, उसको सम्यक दर्शन केवल ज्ञान के लिए यूज करो ना। क्यों संसार की बेकार की चीजें के लिए यूज करते हो? पतला हो जाऊं, इज्जत मिल जाए, लोगों को पता लगे, फेमस हो जाए, इज्जत मिल जाए, ये सब के लिए क्यों करते हो? ये सब आत्म ध्यान ही है, बेकार है। डोंट डू ऑल दिस बकवास, ठीक है? आज के बाद इतनी मेहनत कर रहे हो तो कुछ फायदा उठाओ। फायदा क्या है? मोक्ष फायदा ही फायदा है, और कोई फायदा नहीं है। इज्जत मिल भी गई, पूजा मान लो तुमको इज्जत मिल गई कि वाह पूजा तो बहुत धर्म करने वाली है, उस इज्जत से क्या मिल जाएगा बताओ ना? पूजा कुछ उखाड़ लोगे तुम? इज्जत से कुछ टेंजिबल बेनिफिट्स हैं? हाँ, इज्जत से कोई बेनिफिट नहीं है। इज्जत की तो डिमांड ही खत्म हो जानी चाहिए आज के बाद, ठीक है पूजा? डन? ओके। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ क्या चंचल जी? कि है ना, हम लोगस का ध्यान करते हैं या नवकार का ध्यान करते हैं ये सोच के कि मेरी सब कषाय कम हो जाए इससे, तो फिर ये कौन सा ध्यान हुआ? देखो, यदि आप वर्ड यूज कर रहे हो कि मेरे कषाय कम हो जाएं, आप किस लिए, आप है ना उसके पीछे रहे हुए आशय को देखोगे ना, तो आप कषाय इसलिए कम करना चाहते हो क्योंकि आप मोक्ष में जाना चाहते हो, इसलिए जाना चाहते हो कि आप कुछ और करना चाहते हो। दैट इज, पीछे रहे हुए आशय को चेक करो। ओके, जैसे आई गिव यू 1 और 2 एग्जांपल्स। कई चीजों का उदय हुआ, कोई कषाय का उदय हुआ, जैसे क्रोध का उदय हुआ। थोड़े दिन पहले मुझे बहुत क्रोध का उदय हुआ, क्रोध भी था, मान भी था, पता नहीं गॉड नोस कौन सा कषाय नहीं था, सब कुछ था। तो मैंने बहुत अप्लाई किया रीजन उसके करने के लिए। भगवती सूत्र में तो यहाँ तक बोल दिया कि यार कषाय, वो पूछा गया, भगवान से सवाल पूछा गया कि सोना अच्छा के जागता हुआ आदमी अच्छा के सोता हुआ अच्छा? तो भगवान ने बोला यार धर्म करने वाला आदमी जागता हुआ अच्छा, और अधर्मी जो होता है ना वो सोता हुआ अच्छा। तो मैंने सोचा यार बहुत कषाय हो गए हैं ना, तो जाके सो जाओ, राइट? तो एटलीस्ट कषाय की का क्वांटम तो कम होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की।
मैंने कहा यार अभी बहुत अधर्मी बन चुकी हूँ, जाके सो जाओ। तो मैं तो जाके सो भी गई। सो के उठ के फिर भी कषाय थी। सो चंचल जी, एट द बैक ऑफ द माइंड यू आर बॉदर्ड कि आपके कषाय जो है जो इतने ज्यादा हाई लेवल पे हैं, ये बहुत सारा कर्म बंद करवा के आपको मुख्य मार्ग से गिराएंगे। आप इसलिए यदि आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो, ऑपोजिट एक्टिविटी करते हो, वो धर्म ध्यान को क्वालिफाई कर जाती है। तो मैं जाके सो गई। किस लिए सो गई? नहीं यार बहुत मतलब गालियां बंदी नहीं हो रही है, मतलब यू नो कई बार होता है ना, गुस्सा आया हुआ होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है। मैं जाके सो गई। वो सोना भी मेरा धर्म ध्यान को क्वालिफाई कर गया। फिर दूसरे दिन मैंने कंचन आंटी को फोन किया, आंटी मैं आ रही हूँ, आंटी बताओ मैं इतने कषाय कर रही हूँ। आंटी ने पूरा सिचुएशन सुनी, बताई ऐसे 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 कर लो। बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कषाय भी जीरो हो गए। होता है ऐसा, कई बार अटक जाते हो, तुम्हारा थॉट प्रोसेस में कहीं अटक जाते हो और कषाय बहुत हाई लेवल पे चले जाते हो। तो 2 दिन तो मैंने कषाय की है ना, तो मैं पूरी कोशिश कर रही थी वो कषाय को कैसे शट डाउन, कम करूं कम करूं कम करूं। और जो जो मैंने तरीके हथकंडे अपनाए वो सब धर्म ध्यान क्वालिफाई कर गए, क्योंकि मेरे को बैक ऑफ द माइंड मेरे को टेंशन थी कि कर्म बंद करके मेरा बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है। ओके, कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक बार कुछ हुआ तो वेद मोहनीय कर्म का ज्यादा उदय में लग रहा था, यू नो माइंड थिंग्स नॉनसेंस, राइट। तो मैं तो उठ के, या तो जैसे आंटी बोल रही है कि स्वाध्याय करना चालू कर दो, आगम्स पढ़ना चालू कर दो। अब ऐसा कैसे होगा कि तुम आगम्स भी पढ़ रहे हो और यू नो वेद मोहनीय कर्म का उदय भी हो जाता है। तो आप यदि आगम पढ़ रहे हो तो भी आप कषायों को कम ही कर रहे हो ना, वो भी तो 9 कषाय है ना, कषाय 9 कषाय दोनों को आप कम कर रहे हो। एक बार मैं आगम नहीं पढ़ के ना, मैंने टीवी का एक प्रोग्राम देखने लगी, लिटरली एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें न सर पैर का कोई लेना देना नहीं है, मतलब लिटरली वो स्टार वॉर्स और वो स्टार ट्रैक और इस तरह के यू नो स्पेस के प्रोग्राम्स देखने लग गई। क्योंकि मेरे को यदि लग रहा था वेद मोहनीय कर्म को कषाय को कम करना है, नहीं हो पा रहे हैं। जाके यदि तुम कोई सीरियल देखोगे, यू नो कई सीरियल्स होते हैं ना जो स्पेस वॉर के होते हैं, अब वो देखोगे तो अटेंशन पूरा वहां जा रहा है। किस पे जा रहा है? उस चीज पे जा रहा है। तो तुम्हारा वेद मोहनीय कर्म का बंध नहीं है, देखो। तो मैंने ये क्या किया, मैंने टॉपिक चेंज किया, दिमाग का टॉपिक चेंज किया। चेंज करने से मैं, हाँ, वेद मोहनीय कर्म का बंध नहीं कर रही हूँ। देखो उदय था, फिर मैंने उसको उदय नहीं आने दिया, मैंने उसका क्षयोक्षम कर दिया, उसको बंद ये कर दिया। धर्म ध्यान नहीं था, पर ये धर्म ध्यान नहीं क्यों था। नहीं धर्म ध्यान था? बताइए ना क्यों धर्म तो ध्यान नहीं था? आपने चेंज करने के लिए जो देखा, तो वो तो माइंड चेंज करने के लिए आपने एक्टिविटी चेंज कर दी, तो वो धर्म ध्यान था। हाँ, क्योंकि वो बहुत गंदा गंदा कर्म बंध है। वो मुझे नहीं करना है ऐसा कर्म बंध। यदि वेद मोहनीय का कर्म बंध मैं अभी करती हूँ ना, मान लो अगले भव के अंदर मैंने दीक्षा ली होगी और ये मान लो वेद मोहनीय कर्म का उदय आ गया, तब मेरा क्या बाजा बजेगा बताइए? क्या पता मेरी दीक्षा भी चली जाए, मैं केवल ज्ञान भी रुक जाए, राइट? भैया नहीं कर रहे, कहीं पाप शुड नॉट बी टॉलरेटेड, वेद मोहनीय कर्म शुड नॉट बी टॉलरेटेड, क्रोध मान माया लोभ शुड नॉट बी टॉलरेटेड, सर्टेन पाप शुड नॉट बी टॉलरेटेड, सर्टेन पाप कैन बी टॉलरेटेड। आप समझ गए हो? कुछ पाप टॉलरेट किए जा सकते हैं, कुछ तो नॉन टॉलरेबल है। अंडरस्टूड? जैसे आप चाकू लेके किसी का खून कर दो ना, ये नॉन टॉलरेबल में चला जाता है आपके लिए। बट यदि वो आप सोल्जर हो, मतलब युद्ध पे सेनापति हो, या यू नो जो भी है डिफेंस फोर्सेस में कुछ हो, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम, मतलब ये वाला इतना महापाप नहीं होगा, क्योंकि आपके अंतर्गत आता है, वो श्रावक के 12 व्रत में आता है। सो चंचल जी, आप यदि कषाय कंट्रोल भी करते हो तो भी वो धर्म ध्यान को क्वालिफाई करता है। चंचल जी, क्यों नहीं करता है? एक्टिविटी डजंट मैटर। इट इज अ कषाय कंट्रोल भैया, इट इज अ कषाय कंट्रोल। कषाय कंट्रोल तो हुआ, पर एक्टिविटी तो आपने वापस वो दूसरा कुछ देखने की तो क्या पता, मालूम नहीं समथिंग। आई गिव यू एन एग्जांपल, ओके। मेरा समायिक करने का टाइम होता है 10-11 बजे के बाद में समायिक करने के, तो मैं समायिक करने बैठी ना, तो अचानक मेरे फ्रेंड ने फोन किया, मैं आ रही हूँ घर पे। अब मैंने बोला मेरी 1 या 2 समायिक जाएगी, ठीक है। अब कोई आ रहा है तो कैसे तुम बोल दो मत आओ, राइट। तो वो आए, मेरी समायिक गई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, समायिक गई तो क्या हुआ, मैं धर्म ध्यान वहां भी करूंगी, मैंने सोच लिया था। वो आके बैठी और वो कई बार होते हैं ना, आदमी अपसेट होता है अपने घर में, तो वो आके गालियां दे रही थी कि मेरे घर में ये, मतलब सास और देवरानी जेठानी हर घर में जो लगे रहते हैं प्रॉब्लम्स, वो सुना रही थी। तो मैं जब सुन रही थी ना, तो मैं सोच रही थी बाप रे, इसका तो कितना कषाय का उदय है, पाप का उदय भी दिख रहा है। मैं भगवान के केवल ज्ञान से ना 9 तत्व देख रही थी, उसके कौन से देख रही थी? पाप के उदय है,
पर ये बंद भी पाप का कर रही है। फिर मैं सोच रही थी कि जब जब मैं हाँ हाँ करूंगी, हाँ यार तेरी देवरानी तो कितनी बेकार, जेठानी तो कितनी बेकार, यदि मैं हाँ में लाती हूँ, क्योंकि मैं तो उसकी फ्रेंड हूँ, मेरा तो काम है ना उसकी हाँ में लाना, नहीं तो मेरी फ्रेंडशिप चली जाएगी भाई। तो मैं उसकी हाँ में लाऊंगी। तो मैंने कहा मैं अनुमोदना करके मैं कर्म बंद कराऊंगी। सो मैंने ऐसे ही भगवान को बोला, भगवान मैं क्या करूं कि मैं ये आर्त मतलब ये तो आर्त ध्यान कर रही है, रौद्र ध्यान कर रही है, मैं कैसे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को कम कराऊं। तो महावीर स्वामी भगवान ने बोला, यू आर एन एक्सपर्ट एट चेंजिंग टॉपिक, चेंज द टॉपिक। मैंने कहा थैंक यू महावीर स्वामी भगवान। और मेरा नेक्स्ट सवाल उस फ्रेंड से था, यार तेरी बेटी और बेटा कहाँ है? अरे मेरा बेटा तो अभी अमेरिका में है, वो तो बहुत अच्छा कॉलेज कर रहा है, उसको एडमिशन भी मिल गई है, उसका भी जॉब भी मिल गई है, वो ये कर रहा है। वो आधा घंटा अपने बेटे कितना सुखी है उसका वर्णन कर रहा है, एंड शी वाज सो हैप्पी। फिर आधा घंटा उसने अपनी बेटी कितनी सुखी है, उसकी शादी हो गई, उसका ये हो गया, आधा घंटा उसने बोला, एंड शी वाज वेरी हैप्पी। 1 घंटा उसने मुझे रनिंग कमेंट्री देती रही, राइट, और वो मुझे अपने बेटा और बेटी की हैप्पी सिचुएशन के बारे में बताती रही। ओके, अभी मैं सोच रही थी कि अभी उसके कर्मबंध कम हो गए कि नहीं हो गए, उसके भी हो गए, पर मेरे भी तो हो गए कि नहीं हो गए। हाँ, मैंने क्या किया, समायिक तो नहीं चालू की, मैंने एक्टिविटी चेंज चालू की, टॉपिक चेंज कर दिया, बट एटलीस्ट मैं न उसको पाप करने दे रही हूँ, मतलब उसका भी कर्म नहीं बंद होने दे रही हूँ, और अपना भी कर्म बंद मैंने बंद यदि कर दिया, और उसके बच्चों की तारीफ सुन सुन के 1 घंटा मैंने ऐसे 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 किया, तो वो क्या किया, धर्म ध्यान किया कि नहीं किया? बताइए चंचल जी। हाँ, अगर सोच ये है तो धर्म ध्यान की मैं तो यही सोच रही थी, मैं बोल रही थी महावीर स्वामी भगवान, मेरी समायिक मतलब ये जो मैं मिल रही हूँ ना अपनी फ्रेंड को, मेरी समायिक गई है भगवान, तो क्या हुआ यदि मैं समायिक में नहीं हूँ? मैं भाव समायिक कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, मुझे उस लायक बनाओ कि मैं चलते फिरते भी भाव समायिक में हूँ। तो क्या हुआ, मैं व्यवहार से समायिक में नहीं हूँ, तो भी मैं निश्चय से भी समायिक में होनी चाहिए। भगवान मुझे ऐसा बना दो, राइट। सो चंचल जी, हाउ इज दैट नॉट अ धर्म ध्यान? बताइए। हो सकता है भैया, ऐसा मत सोचो कि नहीं होगा। हाँ, हम ये श्रावक टॉपिक, हैं, हाँ हम ये श्रावक टॉपिक हैं। चेंज में मैं मानती हूँ कि धर्म ध्यान था, पर अगर अपन टीवी पे या कोई सीरियल देखते हैं तो वो माइंड चेंज करने के लिए, तो फिर वो धर्म ध्यान कैसे हुआ? क्योंकि मुझे वहां पे मेरी एक बर्बादी दिख रही थी, मिनट, जो मेरे थॉट्स थे ना, मैं बर्बाद एक होते हुए मिनट, अपने आप को देख रही थी। मान लीजिए चंचल जी, मुझे आप पे क्रोध आया, अब थोड़ा क्रोध आना चलेगा, पर मुझे कुछ ज्यादा ही क्रोध आ गया, या ज्यादा ही मान माया लोभ आ गया, ठीक है, या मुझे ऐसी चीज पे मान आया जो बहुत ही गंदी है। मान लो मुझे जैन धर्म पे मान आ गया कि मैं कितनी इंटेलिजेंट, और मैं ही तो जैन धर्म जानती हूँ, बाकी सब चंचल जी को तो आता ही नहीं है। अब ये मुझे पता है कि ये जो मान है मेरा क्या बाजा बजाएगा, जो मान करोगे वो चीज खत्म हो जाएगी। अब मुझे मान किस पे आ रहा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एक बार मेरे वन ऑफ माय स्टूडेंट्स कभी मेरी तारीफ करती नहीं थी, इनफैक्ट वो मेरी बुराई कर देती थी। आपकी क्लास में ना मुझे ये अच्छा नहीं लगा, वो मुझे सुना देती थी। आज मैं 15-20 साल पहले की बात बता रही हूँ। एक बार उसने तारीफ कर दी तो मतलब हजम ही नहीं हुई मुझसे। मैंने कहा साला जो रोज गाली देता था ना, आज तारीफ कर दिया, राइट। तो उसने क्या बोला, तुम्हारा बताने का तरीका बहुत अच्छा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे थोड़ा मान आया, और वो मान था ना काफी घंटे चला। मैं दुखी, मैंने कहा साला ये मान दिख रहा है मुझे कि मुझे ऐसे लग रहा है आई एम गुड एट डूइंग। तो मैंने ना बहुत कोशिश की उस मान को खत्म करने के लिए, समझ रहे हो, बहुत कोशिश की। जब नहीं हुआ ना मान खत्म, तो पता है मैंने क्या सोचा, मैंने कहा भगवान मेरा मान निकाचित लेवल का दिखाई दे रहा है कि मतलब मैं बंद ही नहीं कर पा रही, तो भगवान मैं आपकी शरण ले रही हूँ, प्लीज इसको बंद कराओ, नहीं तो बाजा तो मेरा ही बजेगा, क्योंकि मान जिस चीज का करो वो चीज खत्म हो जाती है। फिर मैं सोच रही थी कि अगले भव में मेरा कितना बाजा बजेगा। ओके, फिर मैं सोच रही थी मैंने किस चीज का मान है, तो मैंने सोचा मान मेरे को आ रहा है कि मेरा डिलीवरी, उसने मुझे बोला था कि तेरी डिलीवरी मतलब सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। उसने ये नहीं बोला था तेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, उसने क्या बोला था, तेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो मुझे जो मान था ना कि मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, मेरा उस पे मान था। मैंने कहा थैंक गॉड, जाएगा तो क्या जाएगा, पढ़ाने का तरीका ही जाएगा ना, मतलब वही ज्ञान चला जाएगा ना, ज्ञान नहीं जाना चाहिए, मोक्ष मार्ग से मैं अलग नहीं होनी चाहिए, तरीका जाएगा ना। तरीका यदि चला गया तो वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा, मैं ये जो धर्म कथा नाम का जो तप करती हूँ वो मेरा बंद हो जाएगा ना, मैं व्यावत जो कर रही हूँ वो बंद हो जाएगी ना, ठीक है। तो वो तपस्या नहीं करूंगी तो चलेगा, पर भगवान मेरा धर्म बंद मत करना, मेरा मोक्ष मार्ग बंद मत करना चंचल जी, अंडरस्टूड। सो मैं देख रही हूँ अपने आप को मान करते हुए,
लेकिन बड़े मान को बंद कर रही हूँ और छोटे मान को एक्सेप्ट कर रही हूँ, ये सोच करके ये टॉलरेबल मान है पर वो मान टॉलरेबल नहीं है, ये भी धर्म ध्यान हुआ चंचल जी। मैं भगवान के ज्ञान से अपने क्रोध को देख रही हूँ कि मुझे चंचल जी पे क्रोध आ गया, वो भी तो धर्म ध्यान है। क्यों धर्म ध्यान है? क्योंकि भगवान का ज्ञान इन्वॉल्व है कि मुझे चंचल जी पे क्रोध आ गया, महावीर स्वामी भगवान दिख रहा है मुझे कि मैं क्रोध कर रही हूँ और ये अच्छी बात नहीं है, मैं इससे बर्बाद हो रही हूँ। ओके चंचल जी, वो भी धर्म ध्यान हो गया, क्योंकि वहां पे भगवान का ज्ञान यूज हो रहा है। और वो किस लिए यूज हो रहा है? क्योंकि मुझे मोक्ष में जाना है। समझ गए चंचल जी? 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। 1 मिनट। सरस्वती जी, संसार के मतलब वातावरण और सांसारिक चर्चा में मेरा धर्म ध्यान कहाँ रहा? क्यों? यदि चर्चा क्यों नहीं रहा? यदि मोक्ष का एटीट्यूड है तो है। मोक्ष का एटीट्यूड, आप श्रावक हो सरस्वती जी, आप कभी मत पूछो भूलो कि आप श्रावक हो। आप अपना पति का ध्यान, माँ बाप का ध्यान, अपने बच्चों का ध्यान बंद नहीं कर सकते। आपको सारा काम कर, आपको घर की सफाइयां भी करनी पड़ेगी, ये भी बता दूं। घर नहीं तो गंदा नहीं रख नहीं सकते हो, आपको नहीं खाना नहीं भी बनाना पड़ेगा सरस्वती जी। ये नहीं करते हुए नहीं, भी ये सब तो कर्तव्य है, करते ही हैं। लेकिन अभी आपने जो बताया कि आपकी फ्रेंड ने मतलब अपने इन लॉज की निंदा की और उसके बाद में आपने टॉपिक चेंज किया, तो भी तो वो सांसारिक कथा थी ना, बेटे नहीं, की, बेटी आपको की। लग रहा है, आपको लग रहा है ना वो संसारिक कथा है। वो तो मैंने उसको पाप कर्म से कम कर दिया। मतलब उसको, वो जो गालियां दे रही थी ना कि अपने घर वालों को, अभी वो हाँ गालियां नहीं देके तारीफ कर रही, तो मैंने उसका पाप बंद कर दिया। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो साइमल्टेनियसली महावीर स्वामी भगवान से बातें कर रही हूँ ना। महावीर स्वामी भगवान देखो, अभी वो पाप कर रही थी, उसका पाप बंद करवा दिया मैंने, आपने मेरा भी पाप बंद करवा दिया। थैंक यू महावीर स्वामी भगवान, आपका ये ज्ञान था, इसीलिए मैं पाप कर्म करने से बच गई, बच उसको भी गई। मैंने पाप कर्म करने से बचा लिया। थैंक यू भगवान। भगवान आपका ज्ञान कितना गहरा है, कितना 3 डायमेंशनल है कि मैं समाइक नहीं कर पा रही तो क्या हुआ, मैं इसको लग रहा है कि ये मैं इसके साथ बैठ के कॉफी पी रही हूँ, बट असली में मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी भी धर्म में हूँ, मैं अभी भी मोक्ष मार्ग में चल रही हूँ। भगवान ऐसा श्रावक का धर्म आपने जो बताया है, ऐसा श्रावक का धर्म भगवान हमेशा मुझे इसमें रखना, राइट? क्योंकि सरस्वती जी, आप ये कभी मत भूलो कि आप श्रावक हो, आप साधु लेवल पे फंक्शन नहीं कर पाओगे अभी तक। हम लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप साधु की तरह फंक्शन करो, अरे नहीं कर सकते हो। खाना बनाना पड़ेगा, बच्चे पालने पड़ेंगे, माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, घर में कोई बीमार है उसको देखना पड़ेगा, घर की सफाइयां भी करनी पड़ेंगी, सब वो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? वो तो वो करते एकदम हुए भी राजा हो तो मृत्यु दंड भी देना पड़ेगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, सब कुछ करता हुआ भी सम्यक दर्शन रखो, मोक्ष मार्ग चालू रहेगा और धर्म ध्यान चालू रह सकता है। ओके ओके सरस्वती जी कर सकते हो, you can do that, you can, ओके you will learn. I'll keep on giving examples, you will learn how to do that, you will learn. मैंने ये जो examples दिए ना, बहुत high level के examples दे दिए। Let us go back to small baby level examples, okay? पहले आप इस पे कमांड हासिल करोगे ना, तो हाई लेवल के जो मैं एग्जांपल्स देती हूँ ना, उसको भी हैंडल कर पाओगे, ओके? लेट मी नॉट गो इनटू बिग लेवल एग्जांपल्स। आपको जो गैलेक्सी A22, आई डोंट नो, आप पूछ सकते हो, अनम्यूट करके पूछ लीजिए। जैसे सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो कभी मोक्ष का समझ में नहीं आया कि मोक्ष जाने के लिए करते हैं या दिखावे के लिए करते हैं। ये दोनों चीजें नहीं है, तो वो धर्म ध्यान है कि क्या है? पर सामायिक करने से, ये सब करने से मन को बड़ा अच्छा लगता है, और नहीं करो तो ऐसा लगता है कुछ तो भी मिसिंग है ऐसा दिन में। तो आपने मोस्ट प्रोबेबली, यदि आपको मोक्ष के बारे में नॉलेज नहीं है, मोक्ष की जाने की इच्छा ही नहीं है, मोक्ष क्या होता है पता ही नहीं है कि मैं भी केवल ज्ञान प्राप्त करके महावीर स्वामी भगवान बन सकती हूँ, आपको पता ही नहीं है मोक्ष, तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, मोक्ष की अभिलाषा जैसे डेवलप आपकी करनी। क्लास की ना, तो भी हम लोगों को मालूम पड़ा कि भाई मोक्ष जाने के लिए सब कुछ, पर जब सामायिक में बैठते तभी वो भावना नहीं आती कि अपन मोक्ष जाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हो सामायिक? अच्छा फील करने के लिए। आप एक बस वो सामायिक कर रहे हो 1 घंटा,
और आप उसको पुण्य प्रकृति में यूज कर रहे हो कि फील गुड फैक्टर। फील गुड फैक्टर इज अ पुण्य प्रकृति। 9 तत्वों में पुण्य प्रकृति हुआ। पुण्य के लिए नहीं करना है, फील गुड के लिए नहीं करना है। बल्कि कई बार समाज करके मेरे को इतना गंदा फील होता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। एक बार कंचन आंटी की क्लास में आई वाज क्राइंग, आई वाज लिटरली क्राइंग। ऐसे आंटी इतनी घटिया क्लास मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने कंचन आंटी को मुंह पे बोला। कंचन आंटी पूरी 3 समायक हमने पच की हुई थी। 3 समायक में कंटिन्यूसली आंटी बता रही थी हाउ सम्यक दर्शन इज वेरी डिफिकल्ट। आंटी कैलकुलेशंस करके बता रही थी कि देखो एक जीव को सम्यक दर्शन हुआ, वो अंतो कोड़ा कोड़ी सागरों नहीं, वो अद्भुतगल परावर्तन काल तक कैसे संसार में रह सकता है, कि मिथ्यात्व में चला गया, वहां से वापस सम्यक दर्शन स्पर्शा ही नहीं उसको, कैसे वो इतने भव भ्रमण करके 84 लाख जीवा योनि में घूम के अद्भुतगल परावर्तन तक वो रह सकता है। तो आंटी बता रही थी हाउ सम्यक दर्शन वाज वेरी डिफिकल्ट। 3 घंटे तक आंटी लगातार बोली जा रही थी। एंड तक तो मेरा रोना निकल गया। मैंने कहा आंटी आपने इतना डराया, ऐसे लगता है कि सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। आपकी क्लास नहीं थी ना, तब तक मुझे लगता था सम्यक दर्शन इज सो इजी, राइट। मोक्ष की अभिलाषा करो, कषायों पे वर्क करो, कषायों को कंट्रोल करो, और महावीर स्वामी भगवान के आगम्स पढ़ते रहो, जो वो बोल रहे हैं करते रहो, बस सम्यक दर्शन हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, लाइफ इज सो इजी। आपकी क्लास करने के बाद तो लगता है आंटी बहुत डिफिकल्ट है सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान। आंटी क्या सैड कर दिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज समायक इज एन एक्टिविटी, समायक इज जस्ट एन एक्टिविटी। आप उसको पुण्य के लिए यूज कर रहे हो, फील गुड फैक्टर के लिए। डोंट डू दैट, डू इट फॉर मोक्ष, डू इट फॉर मोक्ष। उस टाइम ये भावना आए कि भाई मैं मोक्ष जाने के लिए सामायिक कर रही हूँ। हाँ, यू हैव टू से। मैं तो डिमांड करती हूँ, महावीर स्वामी भगवान मैं समायक में बैठी हूँ, अब मेरे को आपने कहा था मैं आपकी जब जब शरण लेती हूँ, तो मैं अभी समायक इज द सुधर्म ना, सुधर्म तो 3 चीजें होती है, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। तो मैं अभी सुधर्म के कई शरण लेके बैठी हूँ। अब आपने बोला है ये 3 लोग शरण दे सकते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करवा सकते हो, सम्यक दर्शन दे सकते हो। तो मैं तो समायक पचक के बैठी हूँ, सम्यक दर्शन कराओ, केवल ज्ञान प्राप्त कराओ। मैं तो दादागिरी मारती हूँ महावीर स्वामी। आई गिव यू एन एग्जांपल, ओके। एक बार कुछ हुआ था कि मेरी 3-4 समायक हो चुकी थी, पर समायक पचक लेते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि मिड समायक में ना इच्छा ही मतलब मन ही, जैसे जो मन करता है ना, अभी मन कर रहा है वंदना करो, अभी मन कर रहा है ये आगम पढ़ लो, अभी मन कर रहा है भजन कर लो, अभी मन कर रहा है जो जो करता है ना मैं करती गई। बट एक दिन ऐसा आया कि मैं इतनी थक गई थी कि अब मेरा भी कुछ, क्योंकि मैं पिछले 2-3 घंटे से कर रही थी तो बंद करके रख दिया, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने के लिए। मैंने घड़ी देखी, अभी भी आधा घंटा बाकी था समायक में, और मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा है, ना मेरे को वंदना करने का मन कर रहा है, ना आगम पढ़ने का मन कर रहा है, मतलब मैं थक गई थी। होता है ना कई बार, यू नो दैट यू आर इन अ समायक, बट समायक आधे घंटे की बाकी है, पर कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। तो पता है मैंने क्या बोला, मैंने कहा भगवान कोई बात नहीं, समायक इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ संवर, ओके। मैं अभी किसी जीवों को अभेदान देके बैठी हूँ, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरी। मान लो मैं अभी वंदना नहीं करती हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अभी आगम नहीं पढ़ रही हूँ, स्वाध्याय नाम का तप नहीं कर रही हूँ, कोई बात नहीं। मैं अभी किसी को पढ़ा नहीं रही, व्यावच नाम का तप नहीं कर रही, कोई बात नहीं। मैं समायक कर रही हूँ, इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। भगवान ये जो समायक में हूँ ना, ये मैं कुछ भी नहीं करूँ ना अभी, तो भी मैं बहुत बड़ी चीज कर रही हूँ। और मैं भगवान की शरण में हूँ कि भगवान ने समायक को भी धर्म बोला। भगवान मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ अभी समायक में, बस ऐसे बैठी हूँ, लिटरली स्टैचू की तरह ऐसे बैठी हूँ भगवान। और क्या बोल रही हूँ भगवान को, भगवान सुधर्म तो हो ही रहा है ना, क्योंकि समायक सेल्फ इज अ सुधर्म। भगवान मेरा ये समायक भी मुझे मोक्ष दिलाएगा, मेरे ऊपर से कर्म हटाएगा, मुझे सम्यक दर्शन कराएगा। भगवान कराओ। सो मैं तो, are you understanding this? What is your name, by the way? I can't call you Galaxy. निर्मला। Can you change your name into निर्मला? तो अपने बच्चों को बोलना नाम चेंज कर दे, वो Galaxy A22 की जगह निर्मला लिख ले। It's easy. Okay, I can't remember people's name and मतलब I'm very bad at names. मेरे को शक्ल याद आती है और नाम याद आता है। I can't join together. एक क्वेश्चन और है कि लोगस का पाठ करते, कभी 21 लोगस का पाठ मतलब करते, तो वो काउसक में ही करना चाहिए कि ऐसे भी करे तो चल सकता है? कायोत्सर्ग में आप कुछ भी कर सकते हो। कायोत्सर्ग में आप लोकस कर सकते हो, नमोस्तुनाम कर सकते हो, मांगलिक कर सकते हो, पुचिसुनम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कायोत्सर्ग में तो स्काई इज द लिमिट। नहीं, हमारा लोगस का एक वर्षी तप चलता है, तो उसमें डे वाइज देते हैं कि आज 18 है, आज 21 है, आज 54 है।
तो वो मैं कौसक में बैठ के नहीं करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। तो वो कौसक में बैठ के करना चाहिए। वो मुझे नहीं पता। यदि आप कोई तप कर रहे हो तो आप जिसने आपको बोला है ना तब, वो देखो कि उस तप में क्या रिक्वायरमेंट है, कि लोगस आपको कायोत्सर्ग में करना है कि नहीं करना है। क्योंकि जैसे मैंने अभी कुछ प्रायश्चित लेना इसमें था, तो नहीं बोला हुआ है ऐसा। निर्मला जी मुझे ना भी प्रायश्चित लेना था, कुछ गड़बड़ थी साल भर के प्रायश्चित। तो मैंने कंचन आंटी के थ्रू ना राम गुरु को मैसेज भेजा था कि मुझे ये प्रायश्चित चाहिए। तो उन्होंने कंचन आंटी को ऐसे पूछा क्या वो तपस्या कर सकती है, आंटी कहती है नहीं। तो महाराज से ना उन्होंने लोगस का कि इतने लोगस का प्रायश्चित आता है, तो मुझे तो इतने लोगस से मुझे करने थे, वो मैं कैसे भी कर सकती हूँ। मैं मुंह से जोर से चलते फिरते किचन में काम करके जोर से बोल के भी कर सकती हूँ, या एक जगह खड़े होके भी कर सकती हूँ, समायक में भी कर सकती हूँ, कायोत्सर्ग में भी कर सकती हूँ। आई कैन डू इट एनीवेयर बिकॉज द रिक्वायरमेंट वाज नॉट देयर। ओके, ओके, थैंक यू। I'll give you an example. I'll give you 1 or 2 examples. Okay, आपको समझ में आएगा। आपका जो सवाल है ना, आपको just look at my reverse camera. Okay, can you see? Okay, ये 6 बाह्य तप हैं, 6 आभ्यंतर तप है। ओके, हाँ, मेरे पास ये 12 बॉम्ब है। बॉम्ब का मतलब वो होता है जैसे पहाड़ को तोड़ना है तो बॉम्ब्स लगा के आप पहाड़ को तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो, बताइए। हाँ, तो मेरे हाँ। पास ये 12 बॉम्ब हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं समायक लेती हूँ। समायक इटसेल्फ इज अ संवर। ओके, वो ये निर्जरा के टॉपिक में नहीं आता है, ठीक है। मैं वो लेके मैंने अनशन भी किया हुआ है, जैसे एकाशना भी मैं कर सकती हूँ। मैं एकाशने में ये भी सोच सकती हूँ कि आज मैं 5 द्रव्य ही खाऊंगी। ओके, फिर उसमें मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं उसमें आइम्बिल भी कर सकती हूँ। ओके, कि आज एकाशना है तो मैं सामायिक पार के मैं खाना कम खाऊंगी। मैं जब सामायिक में हूँ तो मैं अपनी बॉडी को 4 आसन से ज्यादा हिलाऊंगी नहीं, ऐसा भी कर सकती हूँ। प्रतिसंलिंदा भी कर सकती हूँ। उसमें मैंने सोचा कि मैंने क्या क्या गलतियां की, फिर मैंने ढेर सारा विनय किया देव गुरु धर्म को। फिर मैंने बहुत लोगों को पढ़ाया भी उस सामायिक में। फिर स्वाध्याय भी किया, वाचना पूछना परिवर्तन अनुप्रेक्षा भी किया, कायोत्सर्ग ध्यान भी किया। ठीक है, ये सब कुछ मैंने किया। ओके, मैं जितने बॉम्ब ज्यादा यूज करूंगी ना निर्मला जी, उतनी मेरी ज्यादा निर्जरा होगी। ओके, तो सोचो एक पहाड़ के ऊपर आपने एक ही जगह बॉम्ब 12 बॉम्ब लगा दिए तो पहाड़ टूटेगा क्या नहीं टूटेगा। ठीक है, तो मैं तो क्या करती हूँ बताती हूँ। मैं तो पूरा पहाड़ भी नहीं तोड़ती हूँ। मैं तो भगवान को बोलती हूँ, भगवान 8 कर्मों में ना कुछ मत करना, सिर्फ मोहिनी कर्म हटा देना, सम्यक दर्शन दे देना। आई एम वेरी पिन पॉइंटेड, आई नो व्हाट आई वांट। ठीक है, आप 9 तत्व, आप 8 कर्मों में ये भी मांग सकते हो कि फील गुड, मतलब मुझे अच्छा फील करवाना, मैं हल्का फील करूं, कषाय कम करूं, मेरी एंजाइटी कम हो जाए, राइट। मैं फील गुड करना, इसका मतलब क्या मांगा आपने, साता वेदनीय का बंध मांगा। तो कमाई करके आपका साता वेदनीय का बंध हुआ, आपने ये किया, अंडरस्टूड। पर साता वेदनीय मांगा मतलब पुण्य मांगा। जब पुण्य मांगते हो तो धर्म ऑपरेट नहीं होता है। धर्म कब ऑपरेट होता है, जब संवर निर्जरा मोक्ष ऑपरेट होता है। जब आपने फील गुड मांगा, पुण्य प्रकृति मांगी कि यार समाज करके मुझे अच्छा लगे, मोक्ष का मुझे पता ही नहीं है, तो क्या मोक्ष तत्व ऑपरेट हुआ, मोक्ष में गए, एक कदम भी आगे बढ़े मोक्ष में, नहीं। संवर निर्जरा ऑपरेट हुआ, कर्म हटे नहीं, कर्म कहाँ हटे, आपके तो कर्म बंद हुए ना निर्मला जी। कैसे कर्म बंद हुए मैं आपको बताती हूँ। पुण्य का बंद हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, पर वो भावना भी नहीं आई कि मेरे को, मतलब वो करने से अच्छा लगता है, पर ऐसी भावना भी नहीं आई कि वो मतलब करने से ये सब कुछ हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, वो भावना भी नहीं आई। आप है ना एनालिसिस करना, फील गुड फैक्टर या पुण्य प्रकृति की डिमांड रहती है जनरली। हम लोग यस, ध्यान से देखना, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि मैं क्यों कर रही हूँ। आदमी ऐसा तो नहीं करता है ना। कई बार वो होता है कि यार मेरी मम्मी भी करती थी, मैं भी करूंगी। क्यों मम्मी करती थी, पता नहीं, कुछ अच्छा होता होगा, कुछ अच्छा होता होगा, इसका मतलब तुम भी वो अच्छा चाहते थे इसलिए कर रहे थे। देयर इज एट द बैक। एक लड़की मुझे बोलती है नहीं मेरी मम्मी करती थी इसलिए मैं करती थी, मेरी हमारे घर में सब करते थे इसलिए मैं करती हूँ। मैंने कहा वो क्यों करते थे, नहीं वो करते थे ना उनको अच्छा लगता था। मैंने कहा तुमको भी लगता था, कहते हाँ, तो घर में यदि कोई धर्म करता है तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अच्छा तुम इसलिए धर्म करते हो, अच्छा लगता है, वो पुण्य प्रकृति है, पुण्य प्रकृति का बंध है। क्यों करना है, अच्छा क्यों लगना है। अरे धर्म करने वालों का तो घर वालों का बाजा भी बज गया। कई बार ऐसा होता है, 16 सखियों का देखो कितना बाजा बजा है। हनुमान की मम्मी जो अंजना सुंदरी है, क्या बाजा बजा।
रजुला थी, उसका कितना बाजा बजा, बहुश्रुता थी, आगम का कितना जबरदस्त कमांड था। तो इतना सब कुछ होने के लिए घर में फील गुड फैक्टर और पुण्य प्रकृति की इतनी भी डिमांड नहीं होती है। अरे निर्मला जी, मुझे पता है, यदि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ ना, जब आगे जाके एक रूल है, जब जब संवर और निर्जरा ऑपरेट होता है, जब जब पुण्य मोक्ष मार्ग ऑपरेट होता है ना, तो पुण्य का बंध है ही है, ये एक रूल है। पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध है, ये एक रूल होता है, मतलब एक रूल है। हाँ, ये जब मैं पुण्य पढ़ाऊंगी ना, तब मैं बताऊंगी कि पुण्य बहुत तरीके से बंधता है। ओके, तो एक तो पुण्य करने से बंधता है, जैसे आपको भूख लगी है, आपके पास खाना पीना नहीं है, मैं आपको खाना पीना देती हूँ, तो ये मैंने पुण्य की एक्टिविटी की, इससे मेरे को पुण्य का बंध हुआ। ठीक है, तो पुण्य करने से पुण्य का बंध होता है। एक और पुण्य का बंध होता है, वो संवर निर्जरा करके पुण्य बंधता है। इसका मतलब जब जब मैं मोक्ष मार्ग मेरा ऑपरेट होता है, संवर निर्जरा ऑपरेट होता है, तब भी मेरा पुण्य का बंध होता है। तो दोनों के पुण्य के बंध में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ओके, तो मैं तो क्या करती हूँ, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मेरे को ये भी पता है कि यदि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, मेरा भी पुण्य का बंध है। पता है मैं क्या बोलती हूँ, नहीं भगवान, जो पुण्य बंधा है ना, वो भी मुझे नहीं चाहिए, उसको भी हटा दो। क्या चाहिए मुझे, वो भी मुझे नहीं चाहिए, वो भी ना मिथ्यात्व के कर्म हटाने में लगा दो, और बस मुझे सम्यक दर्शन दे दो। सोचो, आई एम सो pinpointed on what I want in my life. I just want सम्यक दर्शन, right? निर्मला जी, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे सम्यक दर्शन करा दो। I need to stay in सम्यक दर्शन currently. Okay, निर्मला जी, that pinpointed. आप बोल रहे हो नहीं, मैं ब्लैंक हूँ, ब्लैंक नहीं होते हैं। बहुत लोग मेडिटेशन में बोलते हैं हम ब्लैंक हो गए। अरे ब्लैंक नहीं हो सकते, ध्यानांतर तो सिर्फ केवली भगवंत का होता है। आप सोते हुए भी ब्लैंक नहीं हो सकते हो। तो लोग बोलते हैं मेडिटेशन में हम ब्लैंक बन गए, शून्य अवस्था। देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक शून्य अवस्था। निर्मला जी, क्या सरस्वती जी? एक क्वेश्चन है, जब शालिभद्र के पूर्व भाव में जब संगम के जीव ने गुरु महाराज को जो खीर बहराई थी, सुपात्र दान दिया था, तो वो उनका पुण्य बंध था कि कर्मों की निर्जरा थी? साधु को दिया, वो पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध हुआ, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध हुआ, जिससे उनको अगले भव में 99 पेटी देवलोक से आती थी। समझ गए हो? हाँ, 99 पेटी ये उनका पुण्य का डिपार्टमेंट था कि एक, तो वो कर्मों की निर्जरा नहीं हुई, तो कर्मों की निर्जरा नहीं हुई सुपात्र दान से? तो वो जब ऑपरेट हुआ तब हुआ ना। वो इसको बोलते हैं सुलभ बोधि होने के कारण। सुलभ बोधि का मतलब है कि जो करने से आप बहुत जल्दी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हो। तो पुण्य इज अ फैक्टर, पुण्य बंध इज अ फैक्टर। तो जितना ज्यादा पुण्य होगा उतना ज्यादा आप सुलभ बोधि बनोगी। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, कंचन आंटी बार बार बोलती है, आशिमा कोई पुण्य कर रहा है ना, तो उसको ये मत मना करो कि अरे तुम पुण्य मत करो। जैसे चंचल जी कोई पुण्य की एक्टिविटी कर रही है, जैसे गाय को खाना खिलाती है रोज, राइट, कोई कर रही है, तो जब पुण्य तत्व मैं सिखाऊंगी ना, मैं क्या बोलूंगी कि प्लीज पुण्य की एक्टिविटी बंद मत करो, चालू रखो, राइट। मैं क्या बोल रही हूँ कि समय का बदला मत मांगो कि मुझे पुण्य का बंद चाहिए, फील गुड मत, मतलब समय करने का एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मेरे को पुण्य चाहिए उससे। ओके, अंडरस्टूड? वो तो बंधेगा ही बंधेगा, समय में बंधेगा ही बंधेगा। कर्मों की निर्जरा मेन है, कर्मों की निर्जरा मेन है। कर्मों की निर्जरा में हल्लू कर्मी मतलब उसको बोलते हैं सुलभ बोधि के कारण। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, ओके, आई गिव यू 2-3 एग्जांपल्स। बहुत सारे लोग आप आसपास देखो, बहुत सोशल वर्क करते हैं। जैसे मदर टेरेसा, कितना जबरदस्त सोशल वर्क था। आप वैसा कर सकते हो सरस्वती जी? आप एक रोड पे पड़े हुए आदमी जिसको इतनी बीमारियां हैं, सूसू पॉटी वॉमिट से लथपथ है, आप मुझे बोलोगे ना, मैं भी नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। वो उसको निलाती थी, धुलाती थी, उसका मेडिकल प्रॉब्लम, मतलब जो भी, आई डोंट केयर। बहुत लोग बहुत सेवा सोशल वर्क करते हैं, आप मेरे को बोलोगे ना, मैं नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट सवाल होता है, क्या वो सम्यक दर्शन है? तो भगवान बोलते हैं वो सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि वो मोक्ष का लक्ष्य नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष का लक्ष्य भी नहीं है, मोक्ष मार्ग भी नहीं है। अंडरस्टूड? बट पुण्य का जनरेशन तो है ना, पुण्य तो जनरेट हो रहा है ना सरस्वती जी। जब पुण्य जनरेट होगा ना, तो दैट इज अ फैक्टर इन सुलभ बोधि। सुलभ बोधि का मतलब होता है आदमी
जल्दी से जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कारण सुलभ बोधि में पुण्य ज्यादा होने का ये फैक्टर बन जाता है। सो पुण्य जो है ना इज अ फैक्टर इन सुलभ बोधि। ओके, इसीलिए पुण्य करने के लिए मनाही नहीं की जाती। तो प्लीज चंचल जी, आप गायों को खाना खिलाओ, गरीबों को खाना खिलाओ, आप भूखे प्यासे को भी करो, सब कुछ करो। अंडरस्टूड? सो सरस्वती जी, ये सारा जो डिटेल है ना, मैं पुण्य तत्व जब करूंगी तब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी कि पुण्य अलग अलग तरीके के, आपको पहचानना सिखाऊंगी कि ये पुण्य देखो इस तरीके से। अभी आपको क्या लगता है मैं अमीर हूँ, मेरे पास हजारों रुपया है इसलिए मैं पुण्यशाली जीव हूँ? वो नहीं है। पुण्य बहुत तरीके का है, बहुत तरीके का मैनिफेस्टेशन है, अलग अलग पुण्य अलग कराता है। एक पुण्य की वजह से मैं दारू रोज पीती हूँ, रोज नॉनवेज खाती हूँ, लोगों पे अत्याचार करती हूँ, एक पुण्यवानी वो भी है। तो ऐसी पुण्य के ना बहुत तरीके हैं सरस्वती जी, पर वो डिटेलिंग मैं पुण्य तत्व में करूंगी। आप पुण्य तत्व का टॉपिक निर्जरा तत्व में करोगे ना, आपको निर्जरा तत्व भी नहीं समझ में आएगा, पुण्य तत्व तो वैसे भी समझ में नहीं आएगा, आपकी पूरी खिचड़ी बन जाएगी सरस्वती जी। सो पुण्य तत्व को उठा के साइड पे रख दो। अभी आप क्या सीख रहे हो? सिर्फ निर्जरा तत्व सीख रहे हो। अंडरस्टूड? अभी तो आपने संवर तत्व भी नहीं सीखा। संवर तत्व इज सो डिफरेंट देन निर्जरा तत्व। ओके, तो वो भी उसके डायमेंशन अलग है। तो अभी मैं संवर तत्व भी नहीं सिखा सकती, अभी मैं आपको पुण्य तत्व भी नहीं सिखा सकती। अभी मैं क्या समझा रही हूँ, प्लीज निर्जरा करो। तो अभी जैसे आपका क्या नाम था, मैं फिर से नाम भूल गई, क्या निर्मला जी, राइट? यस यस। हाँ निर्मला जी, आपने मुझसे पूछा कि क्या मैं समाहित करती हूँ, किस लिए करूँ? प्लीज निर्जरा का भाव रखना। आगे जाके मैं आपको क्या बोलूंगी, जब जब समाहित करोगे संवर, वो समाहित इटसेल्फ इज अ संवर, समझ गए हो? समाहित इटसेल्फ इज अ संवर। तो संवर का मैं बात क्यों नहीं आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि संवर का भी तत्व मैंने चालू नहीं किया है, संवर के डायमेंशन अलग है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, प्लीज समाहित कर रहे हो, मोक्ष के लिए करो और निर्जरा के लिए करो, अभी इसलिए करो। अंडरस्टूड? पर जब समाहित असल में संवर का टॉपिक है, पर वो आपको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि आपको संवर का मैंने पढ़ाया नहीं है, और पुण्य का बंध भी है पर पुण्य भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। सो सरस्वती जी, लेट अस गो स्लो। ओके, एक एक टॉपिक एक एक से सीखो। आप अभी ABCD पढ़ रहे हो, ABCD में ना A फॉर एप्पल ही पढ़ाया जाता है। हाँ, आप बोलोगे एप्पल के अंदर तो 3-4 और अक्षर है, मैं क्या करूं, मैं तो फिर A ही पढ़ाऊंगी। मैं अभी एप्पल में APP नहीं पढ़ाऊंगी आपको, APPLE नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको सिर्फ A ही पढ़ाऊंगी। तो संवर के अंदर मोक्ष तत्व ऑपरेट करवाओ और निर्जरा के लिए करवाओ। आगे जाके मैं बताऊंगी कि कैसे समाहित संवर है, कैसे वो पुण्य का बंध करवाता है, कैसे वो जीव अजीब को ऑपरेट करता है, 9 तत्वों को कैसे ऑपरेट करता है। आई विल टीच, बट बहुत बाद में, ये तो बहुत हाई लेवल की बात हो गई, ये वहां तक तो मैं पहुंची नहीं हूँ, अभी सिर्फ निर्जरा कर रहे हैं। निर्जरा में आप क्या करोगे, पहचानोगे कि मैं यदि समाहित कर रही हूँ तो मैं मोक्ष के लिए कर रही हूँ और निर्जरा के लिए कर रही हूँ, बस ये 2 चीजें आइडेंटिफाई करोगे, बस खत्म। उसमें पुण्य संवर क्या ऑपरेट हो रहा है मेरे को नहीं सुनना, क्योंकि भैया निर्जरा तो समझ लो, निर्जरा ही नहीं समझ में आएगी आपको। और आपको क्या करना है, धर्म ध्यान ऑपरेट करना है। जब जब धर्म ध्यान ऑपरेट करोगे तब तक आपका निर्जरा ऑपरेट होगा। जब जब आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होगा, जैसे उन्होंने बोला फील गुड फैक्टर, मुझे अच्छा लगता है समाहित करके, तो याद रखना वो पुण्य के लिए है, वो निर्जरा नहीं हुआ। ठीक है, डिमांड करो निर्मला जी, डिमांड करो, मुझे मोक्ष के लिए करना है, मैं मोक्ष जा रही हूँ, मुझे पता है भगवान इससे मोक्ष होता है, भगवान आपने इसको सुधर्म बोला, समाहित को धर्म बोला, आपने इसको 6 आवश्यक में पहला आवश्यक बोल दिया, तो मैं अभी आवश्यक कर रही हूँ, मैं अभी आपका बताया हुआ धर्म के मार्ग पे चल रही हूँ, आपके रास्ते पे चल रही हूँ, तो आप तो सम्यक दर्शन भी करवाओगे और आप केवल ज्ञान भी बना दोगे। इस तरह का आप बातें कर सकते हो, पर याद रखिए कि आपको अभी सिर्फ किसकी डिमांड करनी है निर्मला जी? निर्जरा की और मोक्ष की, दैट्स इट। मैंने 2 चीजें सिखाई है, क्योंकि मोक्ष तत्व मेरा खत्म हो गया है और निर्जरा तत्व चल रहा है। ठीक है, डोंट वरी, देयर आर अदर तत्व आल्सो गेटिंग ऑपरेटेड, आई विल टीच यू दैट लेटर, आई विल टीच यू। ऐसा भी हो सकता है कि आप समाहित करो और निदान कर लो, राइट, कि यार इससे मेरी मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाए, इससे मैं अमीर बन जाऊं,
तो क्या पता आप पाप तत्व भी ऑपरेट कर दो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, पाप तत्व भी ऑपरेट। पर पाप तत्व मैंने अभी सिखाया भी नहीं है आपको, तो मैं उसकी भी बात नहीं कर रही। मैं क्या बोल रही हूँ, सिंपल सी बात, कुछ भी करो ना धर्म के मोक्ष। मोक्ष के लिए करो, दैट्स इट। मोक्ष डायरेक्शन में धर्म ध्यान ऑपरेट हो गया, ठीक है। We have overshot our time because of this controversy. So आप है ना अपने एक एग्जांपल लेना, दिन में कुछ भी सोच रहे हो ना वहीं पे रुक जाना और सोचना लास्ट थॉट क्या आया था, और उस थॉट को डिपार्टमेंट करना कि वो आर्त ध्यान था, रुद्र ध्यान था कि धर्म ध्यान था। इन 3 ध्यान में से कैटेगराइज करना चालू करो। जहां कंफ्यूजन हो गई, यार ये समझ ही नहीं आया कि यार ये आर्त ध्यान था कि रुद्र ध्यान था कि धर्म ध्यान था, वो लिख लेना, केस स्टडी लिख लेना, अपन क्लास में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, मैं 1 महीने तक मैंने ये किया था, 1 महीने तक मैं कभी भी सोचते सोचते रुक जाती थी। मैं बात करते करते सोचती थी, अरे ये जो मैंने लास्ट सेंटेंस सोचा बोला नहीं, सोचा, वो आर्त ध्यान था, रुद्र ध्यान था कि धर्म ध्यान था। ये मैंने 1 महीने तक एक्सरसाइज की। तो आप भी आज के बाद, आप अगली क्लास तक आप सोचना, पता लग जाए तो आप देखना मोस्ट, हाँ, जिसमें कंफ्यूजन और खिचड़ी पक जाए, पता ही नहीं कि ये कहाँ पे है, वो लिख के ले आना, हम लोग एनालाइज करेंगे। आई टीच यू कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा ध्यान, क्योंकि कोई भी ध्यान शामिल ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने समाज के बारे में सोचा, वो आर्त ध्यान भी था और वो धर्म ध्यान भी था, ऐसा हो नहीं सकता। एक ही ध्यान होगा, कोई भी एक ध्यान होगा, या तो वो धर्म ध्यान होगा, या तो वो आर्त ध्यान होगा, या तो वो रुद्र ध्यान होगा, ठीक है। तो आप 3 ध्यान में से एक ध्यान को रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है। ये छोटा काम दे रही हूँ आपको। सरस्वती जी समझ में आ गया? हाँ एकदम, थैंक यू। मोक्ष के डायरेक्शन में धर्म ध्यान, संसार के डायरेक्शन में आर्त ध्यान, यदि संसार के साथ साथ हिंसा है तो रुद्र ध्यान। खत्म, फॉर्मूला इज कंप्लीट। मैं फॉर्मूला का शीट आपको भेज दूँ, ओके। अब फिर से रिपीट करिए तो। मैं फॉर्मूला भेज रही हूँ, PDF भेज रही हूँ, फॉर्मूला भेज रही हूँ, ठीक है। जय जिनेंद्र। थैंक यू।